नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नोवेल में। इस नोवेल का पूरा श्रेय मूल लेखक को जाता है। अगर आपको यही नोवेल पसंद आए तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं सभी लेखक की कल्पना की उपज है। ये चेन ने उदासीनता से बात की। उसका लहजा असाधारण रूप से दबंग था और एक श्रेष्ठ की आभा लिए हुए था। डॉट 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 महिला कृषकों को पकड़ो। ये सुनकर बाईबुया की भौं झिझक से थोड़ी सिकुड़ गई। डॉट 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 क्या तुम मेरी बातें भी नहीं सुनोगे? ये चेन का स्वर भारी हो गया और उसकी अभिव्यक्ति कुछ भद्दी हो गई। इस बाई परिवार के मुखिया ने वास्तव में उसकी अवज्ञा करने का साहस किया। ऐसा लगा कि अब उसकी जगह किसी और को लाने पर विचार करने का समय आ गया है। हाँ, यंग मास्टर ये चेन। अंत में बाईबुया ने दांत पीसकर सहमति व्यक्त की। उन्होंने तुरंत परिवार की शक्ति जुटाई और हर जगह अकेली महिला कृषकों को पकड़ना शुरू कर दिया। कुछ समय के लिए बाई परिवार के आसपास लाखों मील तक फैले क्षेत्र में सभी महिला कृषक दहशत की स्थिति में थी। और बिना किसी अपवाद के ये महिला कृषक जॉयस यूनियन डिबोरिंग आर्ट का उपयोग करके ये चेन द्वारा सभी को मानव भूसी में सुखाया गया। इसके अलावा उनकी खेती एक रॉकेट की तरह बढ़ गई जो सीधे लेसर सेंट दायरे में कूद गई। ये सब जून लिंक्डइन के क्लोन इन द शैडोज द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। डॉट 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 डिंग ये चेन ने उसके स्वर्गीय गुण को नुकसान पहुंचाया है और उसका दाव हॉट गंदा है जो नियति मूल्य के 500 अंक लूट रहा है। कुछ दिन बाद उस क्षेत्र में जहां बाई परिवार स्थित था, एक भव्य संत आदरणीय क्षेत्र कानूनी डिक्री अचानक मध्य हवा में प्रकट हुई। इस पर रेड डस्ट दाव पैलेस का प्रतीक चिन्ह अंकित था। रेड डस्ट ऑर्डर, ये चेन को 1 महीने के भीतर उधार ली गई अमर औषधि और दिव्य सामग्री वापस करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है, अन्यथा उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। जैसे ही रेड डस्ट ऑर्डर जारी हुआ, बाई परिवार के क्षेत्र की सभी सेनाओं में हड़कंप मच गया। क्या ये चेन वही ये चेन हो सकता है जिसने जून परिवार में दुल्हन को छीन लिया था और सुरक्षित बच निकला था? डॉट 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 क्या रेड डस्ट दाव पैलेस ने उस समय ये चेन का पक्ष नहीं लिया था? अब वे वास्तव में उसे क्यों मारने जा रहे हैं? बहुत से लोगों को समझ नहीं आया कि रेड डस्ट दाव पैलेस अचानक ये चेन के खिलाफ क्यों हो गया। डॉट 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 क्या उस कुतिया निंग होम चेन ने वास्तव में हमारे गुरु शिष्य बंधन को नजरअंदाज कर दिया और मेरे खिलाफ हत्या का आदेश जारी कर दिया? ये चेन, जो इस समय अपने स्लीपिंग पैलेस में एक महिला कृषक के साथ संबंध बना रहा था, डिक्री के शब्दों को सुनकर अचानक क्रोधित हो गया। उन्होंने अपनी खेती की तकनीक को सीधे प्रसारित किया और उस महिला कृषक को चूसा। ऐसा लगता है कि मैं अब इस रेड डस्ट डोमेन में नहीं रह सकता, लेकिन जाने से पहले मुझे खुद को एक बार फिर से सुधारना होगा। ये चेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और बाई निंगशुंग और उसकी मां की आकृतियां दिमाग में आ गईं। 62 फोटोस्टोन। आपने कहा हमने किया। बाईबुया का फायदा उठाते हुए वह अपने लिए महिला कृषकों को पकड़ने जा रही थी। ये चेन ने सीधे बाई परिवार में अपने विश्वास पात्रों को परिवार की सभी महिला सदस्यों को एक साथ इकट्ठा करने का आदेश दिया। भाई ये चेन, आप क्या कर रहे हैं? ये चेन को फिर से देखकर बाई निंगशुंग को केवल यह महसूस हुआ कि वह बहुत अपरिचित हो गया है। वह ये चेन नहीं रहा जिसे वह कभी जानती थी। मैं क्या कर रहा हूँ? आप क्या सोचते हैं? ये चेन की आंखें डूबी हुई थी, अपनी खेती को बढ़ाने की लालसा से भरी हुई थी। कुछ ही दिनों में बाई परिवार की 10,000 से अधिक महिला कृषकों को ये चेन ने एक दुष्ट तकनीक का उपयोग करके चूस लिया, जिसमें बाई निंगशुंग और उनकी मां भी शामिल हैं। अंत में उसके विश्वासपात्र और नौकरानियां भी ऐसे भाग्य से नहीं बच सकीं। इस बीच उनकी साधना लेसर सेंट दायरे से सीधे ग्रेट सेंट दायरे में पहुंच गई। डिंग ये चेन ने सार्वजनिक आक्रोश को उकसाया है, उनके दाव हॉट को राक्षसी बना दिया गया है और उनका लखेलो बिखर गया है। 500 नियति मूल्यों को लूट लिया गया है। उसी समय बाईबुया और विभिन्न बुजुर्ग जो बाहर महिला कृषकों को पकड़ रहे थे, उन्होंने भी आकाश से आदेश सुना। हमें क्या करना चाहिए? परिवार के मुखिया रेड डस्ट दाव पैलेस रेड डस्ट डोमेन का शीर्ष अधिपति था। यदि उनके बाई परिवार ने अवज्ञा की और ये चेन की मदद की, तब तक ये चेन के साथ पूरा बाई परिवार संभवतः खाई में गिर जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? इस ये चेन ने मेरे बाई परिवार से उसके लिए ऐसे हृदयहीन काम करवाए, वह अब हमारे समर्थन के योग्य नहीं है। बाईबुया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने पहले ही अपने दिल में ये चेन के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया था। ऐसा अनैतिक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से बाई परिवार की निष्ठा के योग्य नहीं रह गया था। पकड़ी गई सभी महिला कृषकों को रिहा करो। आज हम ये चेन से नाता तोड़ लेंगे। अपना निर्णय लेने के बाद बाईबुया ने बाई परिवार के कुलीन लोगों को पारिवारिक संपत्ति की ओर वापस ले जाया। हालांकि जब वे बाई परिवार में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि पूरा स्थान भयानक रूप से शांत था। मुख्य द्वार पर गार्ड भी कहीं नजर नहीं आए। देखते ही सबके हाव भाव तुरंत बदल गए। कुछ तो हुआ। जब भीड़ फैमिली मैदान में पहुंची तो वे अपने सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि बाई परिवार के सदस्यों की लाशें हर जगह पड़ी हुई थी, लेकिन वे सभी पुरुष थे। मेरी पत्नी निंगशुंग। ऐसा दृश्य देखकर बाईबुया घबरा गई और बाई निंगशुंग और उसकी पत्नी के सोते हुए महलों की ओर भागी, लेकिन वे खाली थे। अंत में भीड़ को ये चेन के महल में बाई परिवार की महिला सदस्य मिली, जिनमें से सभी को चूसा गया था। ये चेन, अगर मैं बाईबुया तुम्हें नहीं मारूंगी तो मैं इंसान बनने के लायक नहीं हूं। कुछ समय के लिए पूरा बाई परिवार बाईबुया और अन्य लोगों के बेहद दुखद विलाप से गूंज उठा। इस बीच ये चेन, जिसकी वे जीवित खाल उतारना और उसका मांस खाना चाहते थे, पहले से ही रेड डस्ट होली लैंड की ओर जा रहा था। ये सही है, उसने उस कुतिया तानताई रोवेई को चूसकर अपनी वर्तमान मजबूत खेती का लाभ उठाने की योजना बनाई। रास्ते में ये चेन एक शहर से गुजरा और अचानक एक चिल्लाने वाली आवाज उसके कानों तक पहुंची। अतीत से आगे मत बढ़ो और चूक जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे पास नहीं है, केवल वे चीजें हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस समय जून लिंक्डइन का क्लोन एक मनहूस दिखने वाले बूढ़े सेल्समैन में बदल गया था। जैसा कि कहा जाता है, जहां मांग है वहां बाजार है। जुआन हुआन दुनिया भी सभी प्रकार का व्यवसाय करती है। यहाँ जो बेचा जा रहा था वह एक विशेष प्रकार का रिकॉर्डिंग पत्थर था, जिससे कोई भी खेती के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता था। कच्चे जेड पत्थर खरीदने के समान। छोटे भाई, मैं एक नजर में बता सकता हूँ कि आप मनुष्यों के बीच एक ड्रैगन हैं। क्या आपको ये रिकॉर्डिंग पत्थर चाहिए? यह ज्यादा नहीं है, केवल 100 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स प्रत्येक। इस समय बूढ़े व्यक्ति ने काले वस्त्र पहने एक युवक को पकड़ लिया। यह कोई और नहीं बल्कि ये चेन था, जो परेशानी पैदा करने के लिए रेड डस्ट होली लैंड में जाने की तैयारी कर रहा था। एक रिकॉर्डिंग पत्थर। ये चेन ने ऊपर देखा। रिकॉर्डिंग पत्थर असामान्य रूप से गहरा था, वास्तव में कानून के उतार चढ़ाव का उत्सर्जन कर रहा था।
उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह एक अच्छी चीज थी। ये सोचते हुए कि वह आगे क्या करने जा रहा है और इसे समर्थन देने के लिए मजबूत खेती की आवश्यकता है, ये चेन ने ये देखने के लिए इन रिकॉर्डिंग पत्थरों को खरीदने का फैसला किया कि अंदर क्या है। मैं उन सभी को ले लूंगा, बाकी आपकी टिप है। अपने हाथ के झटके के साथ ये चेन ने उस मनहूस बूढ़े व्यक्ति पर 1 दर्जन हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन फेंके। आखिरकार उसने जाने से पहले बाई परिवार के खजाने पर छापा मारा था, इसलिए वह बहुत अमीर था। हे भगवान, मुझे एक नजर में ही पता चल गया कि तुम एक उदार व्यक्ति हो, छोटे भाई। बेचारे बूढ़े की आंखें चमक उठीं। उसने रिकॉर्डिंग स्टोन्स को छोड़ दिया और हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स को पकड़कर खुशी खुशी चला गया। मैं स्वयं देखूंगा कि क्या इन रिकॉर्डिंग पत्थरों में वास्तव में कोई स्वर्ग विरोधी साधना तकनीक है। ये चेन को एक सराय मिली। वह उन रिकॉर्डिंग पत्थरों की गुणवत्ता की जांच करना चाहता था जो उस मनहूस बूढ़े व्यक्ति ने उसे बेचे थे। खुद को तैयार करने के बाद उन्होंने अपनी स्टोरेज रिंग से एक रिकॉर्डिंग स्टोन निकाला। हालांकि जब उन्होंने अपनी दिव्य भावना उसमें भेजी तो उन्होंने पाया कि यह पूरी तरह से खाली था। वह रिकॉर्डिंग पत्थर सचमुच एक साधारण रिकॉर्डिंग पत्थर था और उस पर लिखा कानून भी एक धोखा था। उस पुराने जीवाश्म ने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। ये चेन ने अपने स्टोरेज रिंग से सभी रिकॉर्डिंग पत्थर बाहर निकाल दिए, लेकिन कई परीक्षण के बाद पता चला कि वे सभी नकली थे। वह इतना क्रोधित था कि उसने अपनी हथेली से प्रहार किया। हालांकि एक को छोड़कर सभी रिकॉर्डिंग पत्थर टूट गए जो पूरी तरह से गतिहीन रहा। ये देखकर ये चेन भौंचक्का रह गया। फिर उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टोन के भीतर की छवियों को चलाया। हालांकि जिस चीज ने उसका ध्यान खींचा वह एक परिचित आकृति थी। यद्यपि धुंध में घिरा हुआ था, ये चेन एक नजर में बता सकता था कि यह उसका पूर्व श्रद्धेय मास्टर था। और उस समय अपने श्रद्धेय गुरु से बात करने वाला दूसरा व्यक्ति वह था जिसे उसने भी पहचाना था, वही व्यक्ति जिससे वह बहुत नफरत करता था, जून लिंक्डइन। आह कुतिया कुतिया, ये चेन ने गुस्से में जोर से शाप दिया। उसके शरीर में आध्यात्मिक क्यूई नियंत्रण से बाहर हो रही थी। उसी समय उसकी पुतलियां एकदम काली पड़ने लगी और वास्तव में उसके शरीर से शैतानी क्यूई की किरणें निकलने लगी। कुछ ही पल में ये चेन की पुतलियां पूरी तरह से काली पड़ गई थीं। डिंग, नियति का बच्चा, ये चेन पूरी तरह से अपने आंतरिक दानव के आगे झुक गया है। उसका भाग्य प्रभामंडल ध्वस्त हो गया है। 1000 नियति मूल्यों को लूट लिया गया है। जैसे ही अधिसूचना समाप्त हुई, जून लिंक्डइन हवा से ये चेन के कमरे में प्रकट हुए। वह आगे बढ़ा और ये चेन का सिर पकड़ लिया। अगले ही पल एक अविश्वसनीय रूप से बढ़ती आध्यात्मिक शक्ति सीधे ये चेन के शरीर में प्रवाहित हो गई। महान संत क्षेत्र अंतिम चरण, महान संत क्षेत्र पूर्णता, संत राजा क्षेत्र, संत सम्राट क्षेत्र। वह केवल तभी रुका जब ये संत सम्राट क्षेत्र पूर्णता तक पहुंच गया। फिर उसने राक्षसी ये चेन को सीधे अपने पोर्टेबल ग्रोटो स्वर्ग में डाल दिया। ऊन कतर दिया गया है, ये वध का समय है। जून लिंक्डइन के मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे और उसकी आकृति धीरे धीरे उस स्थान से गायब हो गई। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले से ही दंताई प्राचीन कबीले के प्रभाव क्षेत्र के भीतर जूनतियान डोमेन में था। ये चेन को एक बेतरतीब छोटी पहाड़ी की चोटी पर छोड़ने के बाद जून लिंक्डइन ने अस्थायी रूप से उसके राक्षसी स्वभाव को दबाने का काम किया। ये सब खत्म करने के बाद जून लिंक्डइन ने खुद को शून्य में छिपा लिया। थोड़ी देर के बाद ये चेन धीरे धीरे जाग गया। मुझे क्या हुआ है? अपना सिर हिलाते हुए उसे तेज सिर दर्द महसूस हुआ। हालांकि उन्हें जल्द ही कुछ असामान्य पता चला। उनकी खेती वास्तव में सेंट सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गई थी। अपने शरीर के भीतर अविश्वसनीय रूप से बढ़ती दिव्य ऊर्जा को महसूस करते हुए ये चेन को लगा कि यह कुछ हद तक अवास्तविक है। फिर वह खड़ा हुआ और कुछ ही दूरी पर 1000 मीटर ऊंचे पहाड़ पर लापरवाही से एक मुक्का मारा। एक उछाल के साथ पहाड़ वास्तव में उसके हाथ के नीचे से वाष्पित हो गया। ये सच है, मेरी साधना वास्तव में संत सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गई है। ये पुष्टि करने के बाद कि उसकी खेती वास्तव में सेंट सम्राट क्षेत्र में थी, ये चेन के चेहरे पर एक आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति दिखाई दी। जून लिंक्डइन, जून परिवार के युवा मास्टर केवल सम्राट क्षेत्र में है। वह कुछ खास नहीं है। एकमात्र जून लिंक्डइन को मेरी उंगली के एक झटके से नष्ट किया जा सकता है। 63 बैंगनी सचमुच बहुत आकर्षक है। भविष्य की कल्पना करने के बाद ये चेन पास के एक शहर में दाखिल हुई। वह जानना चाहता था कि वह कहाँ है। कुछ पूछताछ करने के बाद ये चेन को अंततः अपना वर्तमान स्थान पता चल गया। हालांकि इस समय गहरे काले कवच पहने हुए गार्डों का एक दस्ता अचानक ऊपर की ओर उड़ गया। उनमें से प्रत्येक के पास संघ क्षेत्र की खेती थी और नेता महान संघ क्षेत्र तक भी पहुंच गए थे। क्या वह दंताई परिवार का छाया रक्षक नहीं है? वे कहाँ जा रहे हैं? किसी ने इस रक्षक दस्ते की पहचान ली। आप यह नहीं जानते, दंताई परिवार के संरक्षक दंताई शिनफेंग ने अपनी बेटी तांताई रोवेई को ये चेन को उनकी शादी के लिए वापस लाने का आदेश दिया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तो अब दांताई परिवार के मुखिया उसे जबरन वापस लाने के लिए लोगों को भेजने का इरादा रखते हैं। अंदर की कहानी जानने वाले किसी व्यक्ति ने समझाया। ये चेन, क्या ये वही चेन है जिसने प्राचीन जून परिवार से दुल्हन को सफलतापूर्वक छीन लिया था? शश, क्या तुम जीने से थक गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात के बारे में लापरवाही से बोलने की? उसके बगल वाले व्यक्ति ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। ये दंताई परिवार निवेश करने में काफी अच्छा है। अपने आसपास के लोगों की चर्चा सुनने के बाद ये चेन को काफी प्रसन्नता महसूस हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि महज दुल्हन छीनने से वह इतना मशहूर हो जाएगा। उस समय रेड डस्ट डोमेन में उसने दंताई परिवार को यह घोषणा करते हुए भी सुना था कि ये चेन दंताई परिवार का दामाद था। बात बस इतनी थी कि उसकी खेती कम थी और उस समय उसकी किस्मत खराब थी और दंताई परिवार जूनतियान डोमेन में था, इसलिए उसने वहां आने की हिम्मत नहीं की। चूंकि आप सभी मुझे अपना दामाद बनाना चाहते हैं तो मैं ये चेन आपकी इच्छा पूरी करूंगा। हाँ, ये चेन ने अब पूरे दंताई परिवार का दामाद बनने की योजना बनाई है। ये सोचकर कि कैसे तांताई रोवेई ने खुद को जून लिंक्डइन के आलिंगन में फेंक दिया था, उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। दंताई परिवार, मेरे शरीर का हिस्सा बने। ये चेन की आंखों में एक भद्दी चमक दिखाई दी और वह तुरंत दंताई परिवार की ओर चला गया। इस बीच दंताई प्राचीन कबीले में पैट्रियार्क दांताई शिनफेंग अपनी पत्नी के प्रति अपने भीतर के असंतोष को व्यक्त कर रहे थे। वह मरी हुई लड़की हमेशा हमारे खिलाफ क्यों जाना पसंद करती है? उसने तब जून परिवार में शादी करने से इनकार कर दिया था और अब उसने ये चेन से शादी करने से इनकार कर दिया है। ये चेन कौन है? उसे 3 शीर्ष स्तरीय सेनाओं का समर्थन प्राप्त है और वह स्वयं मनुष्यों के बीच एक ड्रैगन है, असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। दंताई शिनफेंग ने अपने आंतरिक असंतोष के बारे में शिकायत करते हुए बड़े उत्साह से बात की। क्योंकि रेड डस्ट डोमेन से खबर अभी तक यहाँ नहीं पहुंची थी, उन्हें नहीं पता था कि रेड डस्ट दाव पैलेस ने पहले ही रेड डस्ट ऑर्डर जारी कर दिया था। वह केवल इतना जानता था कि अल्केमिस्ट गिल्ड का ये चेन से मतभेद हो गया है। पति, नाराज मत हो, क्या वे अब उसे पकड़ने नहीं जा रहे हैं? मैडम दंताई उसकी क्यूई को शांत करने में मदद करने के लिए दंताई शिनफेंग के पीछे आई।
हालांकि इस समय दंताई प्राचीन कबीले का बटलर अचानक उन्मत्तता से अंदर आया। पैट्रियार्क, बाहर कोई है जो ये चेन होने का दावा कर रहा है जो आपसे मिलना चाहता है। ये चेन? कौन सा ये चेन? दंताई शिनफेंग ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, क्योंकि उनकी राय में ये चेन को अभी भी रेड डस्ट डोमेन में होना चाहिए। ये हमारे दंताई परिवार का दामाद है, ये चेन। बटलर ने रिपोर्ट करने से पहले ये चेन की पहचान की पुष्टि करते हुए समझाया। क्या ये चेन यहाँ है? जल्दी करो, उसे तुरंत अंदर आने दो। नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से जाकर उनका स्वागत करूंगा। दंताई शिनफेंग सीधे खड़े हुए और बाहर चले गए। उनके पीछे मैडम दंताई और बटलर भी थे। कुछ ही देर में दांताई शिनफेंग और उनकी पार्टी परिवार के प्रवेश द्वार पर पहुंची। इस समय ये चेन स्पष्ट रूप से विशेष रूप से तैयार होकर सुंदर और प्रतिष्ठित लग रही थी। हे भगवान, दामाद जी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हैं? दंताई शिनफेंग के चेहरे पर मुस्कान बिखरी हुई थी, उनका उत्साह जल रहा था। रोबेई कहाँ है? क्या वह तुम्हारे साथ नहीं आई थी? चारों ओर देखते हुए उन्होंने देखा कि तांताई रोबेई ये चेन के साथ नहीं लग रहे थे। ओह, मैंने रेड डस्ट होली लैंड को प्रबंधन के लिए रोबेई को सौंप दिया है। वह वर्तमान में खुद को मामलों से परिचित करा रही है और उसके पास वापस लौटने का समय नहीं है। ये चेन ने लापरवाही से झूठ गढ़ा। अच्छा, जैसा कि मेरे उत्कृष्ट दामाद से अपेक्षा थी, मैंने वास्तव में आपको गलत नहीं समझा। ये सुनकर दांताई शिनफेंग का चेहरा खुशी से भर गया। उसने अभी तक शादी भी नहीं की थी और उसने पहले ही तांताई रोबेई को एक पवित्र भूमि दे दी थी। यदि उन्हें विवाह करना होता तो क्या वह सीधे एक प्राचीन कुल परिवार नहीं देते? ये चेन, मेरी रोबेई का स्वभाव बुरा है, तुम्हें भविष्य में अधिक सहनशील बनना होगा। इस समय बैंगनी महल की पोशाक पहने मैडम दंताई भी आगे आई। उन्होंने ये चेन का हाथ पकड़ा और उनका हालचाल पूछा। यह महिला तांताई रोबेई की जन्मदात्री मां है। उसमें वास्तव में एक अनोखा आकर्षण है। मैडम दंताई की कामुक छवि और परिपक्व आकर्षक चेहरे को देखकर ये चेन को दुष्ट इच्छाओं में वृद्धि महसूस हुई। फिर उसने निगल लिया, मैडम दंताई का हाथ पकड़ लिया और कहा, आंटी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रोबेई और मैं गहराई से प्यार में हैं। ये चेन को अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में लेकर पहल करते हुए देखकर दंताई शिनफेंग को अपने सिर के ऊपर एक हरे रंग की रोशनी चमकती हुई महसूस हुई। हालांकि उसे अजीब माहौल का एहसास हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका। दामाद जी, आपको मेरे दंताई परिवार में रहना चाहिए। एक बार जब हम रोबेई को वापस ले आएंगे तो आप दोनों शादी कर सकते हैं। दांताई शिनफेंग ने मौके का फायदा उठाते हुए ये चेन का हाथ खींच लिया और उसे अंदर खींच लिया। कोई चाय पिलाओ। दंताई शिनफेंग, जो ये चेन को मुख्य हॉल में लाए थे, ने अपना हाथ लहराया। तुरंत दंताई परिवार की नौकरानियों ने ये चेन और दंताई शिनफेंग के लिए चाय डालना शुरू कर दिया। दामाद जी, रेड डस्ट डाउ पैलेस के साथ आपका क्या रिश्ता है? दंताई शिनफेंग ने सहजता से पूछा। ओह, इसमें उल्लेख करने लायक कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि रेड डस्ट डाउ पैलेस के पहले श्रद्धेय मास्टर मेरे श्रद्धेय मास्टर हैं। ये चेन ने अपना चाय का कप पकड़ रखा था और उसकी नजर कई बार चाय डाल रही नौकरानियों पर पड़ी। क्या रेड डस्ट डाउ पैलेस के पहले श्रद्धेय मास्टर वास्तव में आपके श्रद्धेय मास्टर हैं? ये सुनकर दांताई शिनफेंग का दिल एक बार फिर खुशी से भर गया। उनका ये दामाद असाधारण था। हालांकि जैसे ही दांताई शिनफेंग एक अच्छा दामाद पाकर अंदर से खुश था, पिछला बटलर फिर से घबराया हुआ दिख रहा था। पैट्रियार्क, मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए महत्वपूर्ण समाचार है। आप मेहमानों के सामने इतने घबराते क्यों हैं? ये कैसी मर्यादा है? दांताई शिनफेंग ने उसे डांटा, क्योंकि ये चेन अभी भी वहां था और उसे अपनी पितृसत्तात्मक गरिमा बनाए रखने की जरूरत थी। दांताई शिनफेंग द्वारा डांटे जाने पर बटलर ने अपनी घबराहट पर काफी हद तक काबू पा लिया। हालांकि ये चेन को वहां देखकर वह परेशान लग रहा था। क्या आपके पास महत्वपूर्ण समाचार नहीं है? आप बोल क्यों नहीं रहे? दंताई शिनफेंग ने भौहें सिकोड़कर देखा, लेकिन पाया कि बटलर बीच बीच में ये चेन की ओर देख रहा था, जो बहुत अजीब लग रहा था। ये ठीक है, ये चेन मेरा दामाद बनने वाला है, वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। दंताई शिनफेंग ने अपना हाथ लहराया, फिर अपना चाय का कप उठाया और बटलर को सीधे बात करने का संकेत दिया। ये देखकर कि उसके कुलपति ने अनुमति दे दी है, बटलर ने अपने दांत पीस लिए। फिर उन्होंने कहा, पैट्रियार्क को रिपोर्ट करते हुए, रेड डस्ट डाउ पैलेस ने एक रेड डस्ट ऑर्डर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दामाद ये चेन को उधार ली गई अमर औषधि और दिव्य सामग्री वापस करनी होगी, अन्यथा उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। ये शब्द बोलते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। दांताई शिनफेंग की चाय का कप पीने के लिए उठाने की हरकत तुरंत थम गई और ये चेन का चेहरा तुरंत लाल हो गया। ये स्पष्ट नहीं था कि यह उसके झूठ के उजागर होने पर गुस्से या शर्म की वजह से था। आफू, क्या तुमने गलती की? कुलपति, ये सच है। ये बात पूरे रेड डस्ट डोमेन में फैल गई है कि दामाद ये चेन को उधार ली गई अमर औषधि और दिव्य सामग्री 1 महीने के भीतर वापस करनी होगी, अन्यथा उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। बटलर ने फिर दोहराया। 64 तांताई प्राचीन कबीले का निधन। यह दांताई शिनफेंग और ये चेन ने एक दूसरे पर नजरें डाली और ये चेन ने अजीब सी हंसी उड़ाई। ये चेन, वास्तव में क्या चल रहा है? दंताई शिनफेंग अब उन्हें दामाद नहीं कहते थे। आखिरकार यदि ये चेन को केवल 2 प्रमुख शक्तियों का समर्थन प्राप्त होता तो ये जून परिवार की तुलना में कम विश्वसनीय होता। आखिरकार जून लिंगटियन जून परिवार के वास्तविक युवा स्वामी थे। इसके अलावा जैसे ही आकाश के मकबरे की खबर फैली, जून लिंगटियन की विलक्षण प्रतिभा पूरे 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में जानी जाने लगी। मेरे पूज्य गुरु और मेरे बीच बस एक छोटी सी असहमति थी, लेकिन चिंता न करें, ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। इसके अलावा पवेलियन स्वर्गीय गुप्त मंडप के सम्मानित मास्टर मेंग तियानजी और मैं उनके अंतर के बावजूद दोस्त हैं और मेरे पास सबूत के रूप में स्वर्गीय गुप्त टोकन है। ये कहने के बाद ये चेन ने हेवनली सीक्रेट शब्दों से उत्कीर्ण हेवनली सीक्रेट टोकन निकाला और उसे निरीक्षण के लिए दंताई शिनफेंग के पास फेंक दिया। ये देखकर कि हेवनली सीक्रेट टोकन वास्तव में असली था, दांताई शिनफेंग राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सके। हा, दामाद जी, मैंने आपको गलत ठहराया। दंताई शिनफेंग ने ये सोचते हुए कि यह एक झूठा अलार्म है, हंसते हुए कहा। हालांकि इससे पहले कि ये चेन बोल पाती, मैडम दंताई अचानक घबराकर अंदर आ गईं। पति, ये तो बुरा है। प्रवेश करने के बाद उसने ये चेन को अपनी सीट पर बैठकर चाय पीते देखा। मैडम दंताई तुरंत उग्र भाव से चिल्लाईं, ये चेन, तुम छोटे जानवर, तुम मेरे दंताई परिवार को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? मैडम दंताई को उसे छोटा जानवर कहते हुए सुनकर ये चेन की पुतलियां तुरंत थोड़ी लाल हो गईं। उसने मूल रूप से इस परिवार को धीरे धीरे यातना देकर मौत के घाट उतारने की योजना बनाई थी, लेकिन अब यह अनावश्यक लग रहा था। मैडम, आखिर हो क्या रहा है? दंताई शिनफेंग अभी भी भ्रमित था। अभी कुछ देर पहले वे चिंता दिखा रहे थे, तो अब वह उसे छोटा जानवर क्यों कह रही थी? पति, स्वर्गीय गुप्त मंडप ने अभी अभी स्वर्गीय गुप्त शिकार आदेश जारी किया है, जो पूरे 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में ये चेन का लगातार पीछा कर रहा है।
जो कोई भी इसमें बाधा डालेगा या उसे आश्रय देगा उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। इस बिंदु पर मैडम दंताई ने कारण बताया। क्या मैडम, क्या आप गलत हैं? ये चेन ने कहा कि वह और हेवनली सीक्रेट पवेलियन के श्रद्धेय मास्टर मेंग तियांजी उनके अंतर के बावजूद दोस्त हैं और सबूत के तौर पर उनके पास हेवनली सीक्रेट टोकन है। दंताई शिनफेंग ने मैडम दंताई को स्वर्गीय गुप्त टोकन सौंपा। यह नकली कैसे हो सकता है? मुझे खबर मिलने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से जांच करने के लिए हेवनली सीक्रेट पवेलियन की शाखा मंडप में गया। जहां तक इस स्वर्गीय गुप्त टोकन की बात है, उस छोटे जानवर ये चेन ने इसे चुरा लिया होगा। ये कहने के बाद मैडम दंताई ने ये चेन की ओर देखा। छोटे जानवर, मुझे बताओ, क्या तुमने ये स्वर्गीय गुप्त टोकन चुराया है? मैडम दंताई को लगातार उसे छोटा जानवर कहते हुए सुना। ये चेन अंततः खुद को रोक नहीं सका और काली शैतानी क्यूई का एक निशान धीरे धीरे उसकी आंखों से लीक हो गया। बस, मैं तुम्हें धीरे धीरे खेलने के लिए अपने पास रखूंगा, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद मौत की तलाश करोगे। आज दंताई परिवार को 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों से हटा दिया जाएगा। मैंने, ये चेन ने बात की है। ये कहने के बाद ये चेन की संत सम्राट दायरे की आभा पूरी तरह से फूट पड़ी। उस भयानक संत सम्राट दायरे के दबाव ने सीधे तौर पर दांताई शिनफेंग और अन्य लोगों को झकझोर दिया, जिससे उन्हें खून की उल्टी हुई और वे पीछे की ओर उड़ने लगे। क्या आप वास्तव में संत सम्राट क्षेत्र में हैं? दंताई शिनफेंग और अन्य लोगों ने ये चेन को अविश्वास से देखा। पुरानी बात है, ध्यान से देखो, आज मैं ये चेन तुम्हारी आंखों के सामने दंताई परिवार को नष्ट कर दूंगा। ये चेन के बोलने के बाद वह सीधे मैडम दंताई की ओर बढ़े। छोटे जानवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये देखकर दंताई शिनफेंग की आंखें गुस्से से फटी जा रही थी, लेकिन ये चेन के संत सम्राट दायरे के दबाव से वह मजबूती से दबा हुआ था। वह केवल वहीं पड़ा रह सकता था और असहाय होकर देख सकता था। क्या तुम मुझे छोटा जानवर नहीं कहते रहे? मुझे सुनने के लिए इसे एक बार और कहो। ये चेन ने मैडम दंताई का गला कसकर पकड़ लिया। छोटे जानवर, तुम अच्छी मौत नहीं मरोगे। मैडम दंताई विरोध करना चाहती थी लेकिन शक्तिहीन थी। वह दांताई शिनफेंग को देखने के लिए केवल अपना सिर घुमा सकती थी। पति, अलविदा। बाद में भले ही दंताई परिवार के विभिन्न बुजुर्ग और संत राजा क्षेत्र के पुराने पूर्वज वहां पहुंचे, लेकिन ये बेकार था। ये चेन ने संत सम्राट क्षेत्र में पूरे दंताई परिवार में देवताओं और बुद्धों का वध किया। यहां तक कि एकमात्र संत सम्राट क्षेत्र के पुराने पूर्वज को ये चेन ने एक ही हमले में मार डाला था। हालांकि महिला कल्टीवेटर उसे एक पल के लिए विलंबित करने में कामयाब रही। कुछ दिनों बाद पूरे दंताई परिवार को मूल रूप से नष्ट कर दिया गया। केवल कुछ महिला कृषकों को पीछे छोड़ दिया गया, जिनका ये चेन प्राइमोडियल इमोर्टल कबीले द्वारा बेतहाशा उल्लंघन किया गया था। गू जियानेर का स्लीपिंग पैलेस। जिस कबीले रक्षक को उसने ये चेन की स्थिति की जांच करने के लिए भेजा था, वह अब उसे रिपोर्ट करने के लिए वापस आ गया था। कैसा है भाई, ये चेन कैसा है? गू जियानर अभी भी ये चेन के बारे में काफी चिंतित था, लेकिन उसकी वर्तमान चिंता अब अतीत की स्नेहमयी चिंता नहीं रही। ऐसा लग रहा था कि ये चेन के प्रति उसकी अनुकूल धारणा काफी फीकी पड़ गई है। युवा कबीले नेता, शायद ये बेहतर होगा यदि आप नहीं जानते। खबर बताने वाली महिला गार्ड झिझक गई। उसका चेहरा परेशानी से भरा हुआ था। वास्तव में क्या हुआ भाई, ये चेन को क्या हुआ? जल्दी बोलो। गार्ड के हाव भाव देखकर गू जियानर को लगा कि उसके साथ कुछ अप्रत्याशित हुआ है। यह युवा कबीले नेता, कृपया स्वयं देखें। गार्ड ने सीधे रिकॉर्डिंग पत्थर गू जियानर को सौंप दिया, जिसमें ये चेन के कार्यों का दस्तावेजीकरण था। रिकॉर्डिंग स्टोन लेने के बाद गू जियानर ने घबराए हुए भाव के साथ इसे बजाया। हालांकि जब तस्वीरें सामने आईं, 2 लाल बादल तुरंत गू जियानर के चेहरे पर तैरने लगे। आपने इस तरह की चीज क्यों रिकॉर्ड की? गू जियानर ने अपना सिर घुमा लिया। उसका चेहरा शर्म से भरा हुआ था। युवा कबीले नेता, कृपया देखना जारी रखें। ये चेन पहले ही एक दानव बन चुका है। क्या भाई, ये चेन एक राक्षस बन गया? गू जियानर ने अपना सिर घुमाया और देखती रही। हालांकि जैसे जैसे फुटेज आगे बढ़ता गया, दृश्य गलत होने लगे, क्योंकि दृश्य में महिला कल्टीवेटर अविश्वसनीय रूप से दुखी दिख रही थी, जैसे कि वह मानवीय यातना सह रही हो। इसके बाद के कई दृश्य थे जिसमें ये चेन को लोगों को महिला कल्टीवेटर को पकड़ने का आदेश देते हुए दिखाया गया था। दूसरों ने उसे मादा कृषकों को तब तक निगलते हुए दिखाया जब तक कि वे सूखी लाशें नहीं बन गईं। ये चेन को देखते हुए, जिसकी आंखें वासनापूर्ण, अभिव्यक्ति विकृत और पागल थी, गू जियानर ने तुरंत अविश्वास की अभिव्यक्ति दिखाई। ये वास्तविक नहीं है, मैं भाई ये चेन को ढूंढने जा रहा हूं। गू जियानर ये चेन को खोजने के लिए निकलना चाहता था, लेकिन गार्ड ने उसे रोक दिया। युवा कबीले नेता, ये चेन ये सब करने के बाद गायब हो गया। अब आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। जब तक गार्ड सकपका गया। जब तक क्या? जब तक आप अपने महान सम्राट श्रद्धेय मास्टर से नहीं पूछ सकते। अब मुझे डर है कि केवल एक महान सम्राट ही थोड़े समय के भीतर 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में किसी को ढूंढ सकता है। गार्ड ने एकमात्र व्यवहार्य तरीका बताया। ठीक है, मुझे अपने पूजनीय गुरु को खोजने की जरूरत है, उनके पास कोई रास्ता होना चाहिए। ये सोचकर गू जियानर ने तुरंत जून लिंगटियन द्वारा दी गई संपर्क विधि का उपयोग किया। इसके तुरंत बाद एक शून्य क्षेत्र भंवर अचानक उसके स्लीपिंग पैलेस में प्रकट हुआ। जून लिंगटियन उसके भीतर से बाहर निकला। शिष्य, तुम अपने पूज्य गुरु की तलाश क्यों कर रहे हो? जून लिंगटियन ने न जानने का नाटक करते हुए बात की। आखिरकार जिस रिकॉर्डिंग स्टोन को गू जियानर ने अभी देखा था, वह उसी ने रिकॉर्ड किया था। आदरणीय मास्टर, क्या आप भाई ये चेन का स्थान ढूंढ सकते हैं? मैं कर सकता हूं, लेकिन शिष्य, क्या तुम सचमुच देखना चाहते हो? जून लिंगटियन ने रुक रुक कर बात की। हालांकि अंदर ही अंदर वह चाहता था कि गू जियानर जल्दी से चले जाए। पूज्य गुरु, कृपया मुझे वहां ले चलो, गू जियानर ने विनती की। ठीक है। जून लिंगटियन ने सिर हिलाया, फिर सीधे शून्य क्षेत्र को तोड़ दिया और गू जियानर के साथ जून तियान डोमेन में दंताई प्राचीन कबीले की ओर वापस चला गया। जब वे दंताई प्राचीन कबीले में पहुंचे तो उन्होंने तुरंत कबीले के भीतर विभिन्न अत्यंत दुखद दृश्य देखे। इस समय एक महान हॉल के अंदर ये चेन दानवीय तकनीक की खेती कर रहा था। दंताई प्राचीन कबीले की एक महिला कृषक की खेती को अवशोषित कर रहा था। अपने सामने का दृश्य देखकर गू जियानर तुरंत बिजली की चपेट में आ गई। ये चेन वास्तव में इसी प्रकार का व्यक्ति है। इस समय गू जियानर के दिल में गर्म बड़े भाई के रूप में ये चेन की छवि तुरंत ढह गई। वह ये चेन से पूरी तरह निराश हो गई थी और उसमें अत्यधिक घृणा की भावना विकसित हो गई थी। डिंग, गू जियानर ये चेन से पूरी तरह से निराश है और 1200 नियति मूल्य को लूटते हुए घृणा विकसित करता है। डिंग, ये चेन का भाग्य मूल्य महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंच गया है और उसे मारा जा सकता है। 65, ये चेन का पतन। जियान प्र, आपने भी इसे देखा है। ये चेन हमेशा से इसी तरह का व्यक्ति रहा है। देखना, जून लिंगटियन ने रेड डस्ट दाव पैलेस का दृश्य दिखाते हुए बात की, जहां ये चेन ने तांताई रोवेई पर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी।
पूज्य गुरु, मैं समझ गया। चलो वापस चलते हैं। गु जियान एक बेहद निराश था। उसने केवल इसे देखा और अधिक ध्यान नहीं दिया। चलो ठीक है जाओ। अपने हाथ के झटके से उसने शून्य को तोड़ दिया और गु जियान र को आदिम अमर कबीले में वापस भेज दिया। जब वह दोबारा लौटा तो दंताई प्राचीन कबीले की महिला कृषकों को ये चेन ने पहले ही सुखा दिया था। इस समय ये चेन पूरी तरह से शैतान हो गया था। उसकी आंखें एकदम काली हो गई थीं और उसके गालों पर कई बदसूरत राक्षसी परतें उगाई थीं। उसने ये चेन के राक्षसी स्वभाव को अस्थायी रूप से दबाने के लिए उंगली उठाई। जून लिंगटियन ने प्रतिद्वंद्वी को इस तरह नीचे देखा। जून लिंगटियन, ये वास्तव में आप हैं। हा, तुम सही समय पर आए। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऊपर देखते हुए और जून लिंगटियन के अतुलनीय सुंदर चेहरे को देखकर ये चेन की अभिव्यक्ति विकृत हो गई, ईर्ष्या से पागल हो जाने की हद तक डूब गई। उसने तुरंत संत सम्राट क्षेत्र के दबाव और अपने शरीर के भीतर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जुटाया और अपनी सारी ताकत जून लिंगटियन की ओर एक मुक्के में डाल दी। बैंग, ये शीशे के किसी अदृश्य शीशे से टकराने जैसा था। जून लिंगटियन के सामने 1 इंच की स्थिति में ये चेन की मुट्ठी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। क्या यह असंभव है? ये चेन ने एक और मुक्का मारा, लेकिन परिणाम पिछले जैसा ही था। वह जून लिंगटियन के बालों का एक भी कतरा भी नहीं छू सका। थप्पड़, स्वर्ग हिला देने वाले थप्पड़ की आवाज के बाद ये चेन हिंसक रूप से दूर जा गिरा। उसका आधा चेहरा कुचल दिया गया था और अंततः रुकने से पहले उसका शरीर अनगिनत ऊंचे महलों से टकरा गया था। स्तब्ध, इस समय ये चेन का दिमाग घूम रहा था। वह संत सम्राट क्षेत्र में था। क्या जून लिंगटियन को मारना चींटी को कुचलने जितना आसान नहीं था? नतीजा उल्टा क्यों हुआ? जब जून लिंगटियन की आकृति उसके सामने चुपचाप प्रकट हुई तो वह अंततः समझ गया। जून लिंगटियन की खेती उनकी अपनी खेती से अथाह अधिक थी। जून लिंगटियन, तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये चेन का मुंह पहले ही तोड़ दिया गया था, जिससे उसका भाषण स्पष्ट हो गया था। तुम्हें अभी ही एहसास हुआ। बुरा नहीं है, कम से कम आप सच जानकर मर तो सकते हैं। बोलने के बाद जून लिंगटियन ने ये चेन को बोलने का कोई मौका नहीं दिया, सीधे उसे खून की धुंध में थप्पड़ मार दिया। यहां तक कि उसकी आत्मा भी जलकर शून्य हो गई, जिससे पुनर्जन्म असंभव हो गया। डिंग, ये चेन को मारने और 3000 नियति मूल्य अंक लूटने के लिए मेजबान को बधाई। पहला हत्या पुरस्कार प्राप्त किया, स्वर्गीय दाव खंड X1, नियति आभा खंड X1, स्कारलेट सन सर्वोच्च तलवार शारीरिक उत्पत्ति। डिंग, मेजबान को बधाई, नियति का मूल्य 30,000 से अधिक हो गया है। चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के लिए मार रेखा अब 10,000 तक बढ़ गई है। इनाम जारी कर दिया गया है, कृपया जांच लें। मेजबान, सिस्टम संकेतों की एक श्रृंखला ने घोषणा की कि ये चेन वास्तव में मारा गया था। मारने की सीमा 10,000 तक बढ़ गई। ये संकेत सुनकर जून लिंगटियन ने अपनी अगली योजना पर विचार करना शुरू कर दिया। चून की हत्या की सीमा 10,000 तक बढ़ा दी गई थी, इसलिए जियो जियान से निपटने का समय आ गया था। आखिरकार जियो जियान का वर्तमान भाग्य मूल्य केवल 10,000 से थोड़ा अधिक था। सिस्टम, ये स्वर्गीय दाव टुकड़े और नियति आभा टुकड़े किस लिए हैं? ये सोचते हुए जून लिंगटियन ने सोल नर्चरिंग बोतल से बाइसुसु की सच्ची भावना का टुकड़ा जारी किया। तुरंत भौतिक शरीर को नया आकार देने में सक्षम अमर औषधि और दिव्य सामग्रियां, जैसे कि अन्य तट आत्मा कमल और सफेद हड्डी हरी रेशम घास, उनके हाथ में प्रकट हुई। अमर औषधि और दिव्य सामग्रियों से दिव्य ऊर्जा निकालने के बाद जून लिंगटियन ने सीधे तौर पर बाइसुसु की सच्ची आत्मा की इच्छा को आधार बनाकर उसके लिए एक शरीर तैयार किया। जैसे ही शरीर के भीतर हड्डियों और अंगों को लगातार तराशा गया, हल्के हरे रंग की महत्वपूर्ण ऊर्जा सभी दिशाओं से बढ़ी, धीरे धीरे बाइसुसु के नए शरीर में प्रवाहित हुई। पहले से स्थिर हृदय इस क्षण धड़कने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, गर्वित चोटियों वाला एक बर्फ सफेद नाजुक निर्दोष शरीर जून लिंगटियन के सामने आया। इतना खराब भी नहीं। जून लिंगटियन की निगाहें प्रशंसात्मक थीं, मानो कला का एक आदर्श काम देख रही हों। एक पल के बाद बाइसुसु की पलकें कांप उठीं और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। सबसे पहली चीज जो उसने देखी वह जून लिंगटियन का सुंदर चेहरा था, जो फीकी मुस्कान से सजी हुई थी। क्या मैं सपना देख रहा हूं? बाइसुसु को स्पष्ट रूप से याद है कि उसकी चेतना शाश्वत विस्मृति में डूब गई थी, लेकिन अब वह दुनिया के दृश्य और आकृतियां फिर से देख सकती थी। आप सपना तो नहीं देख रहे? जून लिंगटियन ने हल्के ढंग से बात की। फिर एक हल्की हवा बाइसुसु के शरीर से गुजरी। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे। जल्दबाजी में एक सफेद लंबी बाजू की कढ़ाई वाली पोशाक बनाते हुए बाइसुसु मुश्किल से वास्तविकता को स्वीकार कर सकी। उसने सचमुच पुनर्जन्म का अनुभव किया था। उसके वर्तमान शरीर को महसूस करते हुए उसका चेहरा अपरिवर्तित रहने के अलावा अन्य हिस्से थोड़े बदल गए थे। उसके पैर पहले की तुलना में थोड़े लंबे थे और जो हिस्से आकर्षक होने चाहिए थे वे थोड़े अधिक स्पष्ट थे। उसकी बिलो कमर इतनी पतली थी कि उसे एक हाथ में पकड़ा जा सकता था और उसकी पूरी आकृति अधिक आकर्षक और मनमोहक हो गई थी। ये स्पष्ट रूप से जून लिंगटियन का सौंदर्यबोध था और अधिकांश पुरुष कृषकों का सौंदर्यबोध भी था। आपने मेरी मदद की। इस समय बाइसुसु भी समझ गई। ये सही है, अब से तुम मेरी निजी नौकरानी बनोगी। मैं तुम्हें वह प्राप्त करने दूंगी जो तुम चाहती हो। जून लिंगटियन ने हल्के ढंग से बात की। उनका लहजा दबंग और आकस्मिक था। हाँ, आदरणीय गुरु। बाइसुसु के मन में कोई घृणा नहीं थी। आखिरकार उसने उसे एक नया जीवन दिया था। उसके पास जो कुछ भी था वह उसका दिया हुआ था, इसलिए उन्हें पूज्य गुरु के रूप में स्वीकार करना बिल्कुल सही और उचित था। इसके अलावा उनके श्रद्धेय मास्टर जियो जियान की तुलना में कहीं अधिक सुंदर थे और उनका स्वभाव और क्षमता जियो जियान से बेहतर थी, क्योंकि जीवन की नदी से उसकी सच्ची आत्मा को पुनः प्राप्त करने के लिए कम से कम एक महान सम्राट की आवश्यकता थी। ये कुछ अमर औषधियां लो। जितनी जल्दी हो सके अपनी खेती ठीक करो। जून लिंगटियन ने लापरवाही से कुछ अमर औषधियां फेंक दी, जिन्हें उन्होंने धन्यवाद के साथ तुरंत स्वीकार कर लिया। आदरणीय मास्टर के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। मम्मा, चलो चलें, पहले मेरे साथ लौटो। जून लिंगटियन ने सीधे शून्य को तोड़ दिया और बाइसुसु को वापस जून परिवार में ले गया। महान सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ, जिन्होंने उस समय रेड डस्ट दाव पैलेस का दौरा किया था, वास्तव में श्रद्धेय मास्टर थे, और श्रद्धेय मास्टर प्राचीन कुलीन परिवार जून परिवार के युवा भगवान हैं। जून लिंगटियन की आभा का एक निशान महसूस करते हुए बाइसुसु को अत्यधिक झटका लगा। पूज्य गुरु, क्या मैं आपकी उम्र जान सकता हूँ? बाइसुसु ने डरते हुए पूछा। वह इसकी मदद नहीं कर सकी। उसका हृदय बहुत उत्सुक था। एक महान सम्राट क्षेत्र के अस्तित्व की एक और पहचान वास्तव में एक प्राचीन कुलीन परिवार का युवा भगवान था। 26। जून लिंगटियन ने हल्के ढंग से बात की। फिर वह गोल मेज पर बैठ गया और एक कप चाय डाल दी। क्या 26? ये परिणाम सुनकर बाइसुसु को गहरा सदमा लगा। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि जून लिंगटियन कितना प्रतिभाशाली व्यक्ति था। युवा भगवान। जून लिंगटियन की निजी नौकरानी ने हॉल के बाहर से आवाज लगाई। फिर जून लिंगटियन ने प्रतिबंध खोला और उसे अंदर जाने दिया। लुलुओ, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अब से प्रवेश करने से पहले तुम्हें रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है?
लुलुओ जून लिंक्डइन की निजी नौकरानी थी। जब वह किशोरावस्था में थी तब से ही उसने उसके दैनिक जीवन का ध्यान रखा था और उसके साथ बड़ी हुई थी। हालांकि वह उनकी निजी नौकरानी थी, जून लिंक्डइन ने उससे छोटी बहन की तरह व्यवहार किया और वह जानती थी कि उसके स्लीपिंग पैलेस पर लगे प्रतिबंध को कैसे खोला जाए। यंग भगवान, नियम तो नियम है। लुलुओ आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। लुलुओ ने अपना नाजुक सिर नीचे कर लिया, उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं। ठीक है, तुम मुझसे किस लिए मिलने आए थे? जून लिंक्डइन ने चाय का कप अपने हाथ में रखा और ऊपर देखा। 66 जियो जियानदाओ का मन अस्थिर था। यंग लॉर्ड, रेड डस्ट दाओ पैलेस के नए पैलेस श्रद्धेय मास्टर 3 महीने में एक उत्तराधिकार समारोह आयोजित करेंगे। परिवार के मुखिया ने आपको इसमें भाग लेने के लिए एक टीम का नेतृत्व करने का आदेश दिया है। लुलुओ ने अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। ओह, तो वह लड़की निंग होमचेन उत्तराधिकार समारोह आयोजित कर रही है। ये खबर सुनकर जून लिंक्डइन के मुंह के कोने थोड़े मुड़ गए। ये वास्तव में किसी के द्वारा नींद आने पर उसे तकिया देने का मामला था। वह बस इस बारे में सोच रहा था कि बाईसुसु के साथ जियो जियान के सामने स्वाभाविक रूप से कैसे पेश आया जाए। मैं समझता हूँ लुलुओ, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। क्या कोई है जो तुम्हें पसंद है? जून लिंक्डइन ने लुलुओ की ओर देखा और पूछा। यंग लॉर्ड, क्या आप मुझे भगाने की कोशिश कर रहे हैं? लुलुओ जीवन में यंग लॉर्ड का है और मृत्यु में यंग लॉर्ड का भूत होगा। यदि यंग लॉर्ड मुझे भगाने पर जोर देता है तो कृपया इस नौकर लड़की को मार डालो। लुलुओ सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली थी, फिर भी उसकी अभिव्यक्ति जिद्दी थी। मेरा मतलब यह नहीं था। जून लिंक्डइन लुलुओ के सामने चला गया और उसकी मदद की। वह लुलुओ की भावनाओं से अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन इस जीवन में उसकी किस्मत में उसे बहुत अधिक भावनात्मक देखभाल देने में असमर्थ होना लिखा था। लुलुओ, जाओ और अपने आप को तैयार करो। तुम उत्तराधिकार समारोह में मेरे साथ जाओगे। सचमुच, धन्यवाद यंग लॉर्ड। लुलुओ का चेहरा खुशी से भर गया। जब तक वह जून लिंक्डइन के साथ रह सकेगी, वह संतुष्ट रहेगी। 3 महीने बाद जून लिंक्डइन सेंट सम्राट क्षेत्र में 18 ट्रू ड्रैगन द्वारा खींची गई एक ड्रैगन गाड़ी में बैठे बाईसुसु, जून क्यानलिंग और लुलुओ को रेड डस्ट दाओ पैलेस में लाए। हालांकि इसे ड्रैगन कैरेज कहा जाता था, ये वास्तव में सरासर धुंध से ढका हुआ था, जिसके शीर्ष पर अज्ञात दिव्य धातु से बना एक क्रिस्टल स्पष्ट अष्टकोणीय उत्तम छत्र था। रेड डस्ट दाओ पैलेस में पहुंचने के बाद जून लिंक्डइन ने जानबूझकर लुलुओ को पारदर्शी धुंध उठाने के लिए कहा, जिससे लोग अंदर का दृश्य देख सकें। जून लिंक्डइन को अंदर उसकी तरफ लेते हुए देखा गया। बाईसुसु और लुलुओ उसकी सेवा कर रहे थे, एक सामने और एक पीछे। एक उसके कंधों को मसल रहा था, दूसरा उसे फल खिला रहा था। कितना तेज तर्रार और बेलगाम। हिस, जून परिवार का ये युवा मास्टर वास्तव में साहसी है। रेड डस्ट दाओ पैलेस के शिष्य चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सके। अगर मुझे उन 2 परियों की सेवा मिल सके तो ये 100 साल कम जीने लायक होगा। वास्तव में उस आकृति, उस रूप रंग को देखो, वे बिल्कुल शानदार हैं। लुलुओ और बाईसुसु की शक्ल और आकृतियों को देखकर उपस्थित सभी लोगों के दिलों में अविश्वसनीय बुखार महसूस हुआ। हालांकि इस समय बाईसुसु को देखने के बाद जियो जियान अपनी जगह पर स्तब्ध रह गया। ये वास्तविक नहीं है, ये वास्तविक नहीं है। उनके पूज्य गुरु पहले ही मर चुके थे, वह जून लिंक्डइन के पास रहकर उसे स्पिरिट फल कैसे खिला सकती थी? ड्रैगन गाड़ी पर जून लिंक्डइन ने जियो जियान को भी देखा। धिक्कार है, मैं जून परिवार का युवा मास्टर क्यों नहीं बन सकता? रेड डस्ट दाओ पैलेस के शिष्यों और भोज में शामिल होने आए लोगों ने जब ये दृश्य देखा तो उन्हें बहुत ईर्ष्या हुई। ऐसी शानदार नौकर लड़कियां, वे चाहते थे कि वे भी उनके पास हों। जियो जियान, देखना बंद करो। यदि तुम देखते रहोगे तो तुम्हारी आंखें बाहर गिर जाएंगी। इस समय लॉन्ग एओटियन ने मजाकिया ढंग से बात की। हालांकि जियो जियान ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उसकी छाती लगातार फूल रही थी। सुसु, देखो वह कौन है? जून लिंक्डइन मुस्कुराया और अपने होंठ भींचे, लेकिन उसका हाथ नहीं रुका। ये सुनकर बाईसुसु ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसने तुरंत जियो जियान से आंखें मिला लीं। बाईसुसु की आंखों में वह परिचित भाव देखकर जियो जियान ने आखिरकार इसकी पुष्टि की। उनके श्रद्धेय गुरु बाईसुसु न केवल जीवित थे बल्कि अब जून लिंक्डइन की नौकर लड़की बन गए थे। कुतिया, ये सोचकर कि अतीत में वह उसके सामने कितनी अलग और अछूत थी, फिर भी अब वह जून लिंक्डइन की चापलूसी कर रही थी, उसके कंधों को सहला रही थी। जियो जियान का दिल मत गया। कुतिया, तुम मेरी ओर देखने के बजाय जून लिंक्डइन की सेवा क्यों करना चाहोगे? जियो जियान ने अपने दांत पीस लिए। उसने एक से अधिक बार अपने श्रद्धेय गुरु के साथ अपना शेष जीवन बिताने की कल्पना की थी। उसने कभी यह आशा नहीं की थी कि वह अब उसके शत्रु के साथ मिल जाएगी। और इस शख्स ने पहले भी एक बार उसे लात मारी थी। डिंग, जियो जियान का दाव हॉट अस्थिर है, नियति मूल्य के 500 अंक लूट रहा है। सिस्टम अधिसूचना सुनकर जून लिंक्डइन ने जियो जियान को उत्तेजक दृष्टि से देखा। जून लिंगतियान। इस समय जियो जियान टूट गया। उस समय उसने कभी भी उसके प्रति अभद्रता का एक शब्द भी नहीं कहा था। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, पूज्य गुरुजी मजबूर हो गए होंगे। जब तक मैं उसे बचाने का कोई रास्ता ढूंढता हूं, वह निश्चित रूप से मेरी तरफ लौट आएगी। इस समय जियो जियान ने खुद को अंदर से सांत्वना दी और उसका अशांत दाव धीरे धीरे स्थिर हो गया। भाई, क्या तुम अपने आप को थोड़ा रोक सकते हो? अगर सिस्टर जूलुओ ने ये देखा तो अच्छा नहीं होगा। जून क्यानलिंग ने एक आकस्मिक अनुस्मारक दिया। हालांकि पुरुषों के लिए कई पत्नियां और रखेले रखना सामान्य बात थी, लेकिन उसके भाई का व्यवहार अब सामान्य से अलग लग रहा था। क्या तुम अब अपने भाई को अनुशासित कर रही हो? तो अगली बार मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जाऊंगी। जून लिंक्डइन ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसने फिर भी बाईसुसु के जैद जैसे शरीर से अपना हाथ हटा लिया। जब बाईसुसु को लगा कि गर्मी गायब हो गई है तो उसे अपने दिल में नुकसान की भावना महसूस हुई। नहीं 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 भाई, मैं तुम्हें अब और नहीं संभालूंगा। आप जो चाहे करें। जून क्यानलिंग ने तुरंत दया की भीख मांगी। वह नहीं चाहती थी कि सारा दिन घर में कैद होकर खेती करती रहे, ये बेहद उबाऊ था। एक पल के बाद उनमें से 4 जून लिंक्डइन रेड डस्ट दाओ पैलेस के 9 हेवंस के संप्रदाय मुख्य हॉल में पहुंचे। आज का भोज यहीं हो रहा था। बड़े भाई, यहाँ पर। इस समय ग्रेट एवोल्यूशन इमोर्टल राजवंश के लिंग म्यू ने चेहरे पर मुस्कान के साथ जून लिंक्डइन की ओर हाथ हिलाया। फिर वह सीधा उनके स्वागत के लिए खड़ा हो गया। बड़े भाई, मुझे पता था आप आओगे। क्या ये दोनों मेरी निंदे हैं? लिंग म्यू ने बाईसुसु और लुलुओ पर नजर डाली, फिर बोला। नहीं, दोनों महिलाएं इससे इनकार करने वाली थीं, लेकिन जून लिंक्डइन ने उन्हें रोक दिया। तुम्हारे बच्चे के पास बहुत सारे प्रश्न हैं, है ना? जून लिंक्डइन ने लापरवाही से लिंग म्यू को कंधे पर थपथपाया। बाद वाला तुरंत दर्द से करा उठा। बड़े भाई, आराम से करो। इन अस्पष्ट शब्दों को सुनकर जून लिंक्डइन अवाक रह गया। फिर वह समूह को जून परिवार के बैठने की जगह की ओर ले गया। बड़े भाई, आप महान विकास अमर राजवंश का दौरा करने कब आ रहे हैं?
लिंग म्यू ने उसका पीछा करते हुए फिर से पूछा। अप्रत्याशित रूप से जून लिंगटियन ने वास्तव में उसे उत्तर दिया। इसके बाद भोज समाप्त होगा। सचमुच बड़े भाई, फिर मैं आपके साथ जाने का इंतजार करूंगा। जवाब पाकर वह संतुष्ट हो गया। लिंग म्यू खुशी खुशी अपनी सीट पर लौट आया। एक क्षण बाद विभिन्न शीर्ष सेनाओं के ईश्वर पुत्र और उत्तराधिकारी एक के बाद एक आए। जब प्राचीन दिव्य कबीले की जीजुएलुओ, जीजुआन और अन्य लोगों के साथ पहुंची तो वह तुरंत जून लिंगटियन की ओर भागी। चचेरे भाई, मैं आप सबके साथ बैठना चाहता हूं। जीजुआन ने अपनी सीट जून लिंगटियन की तरफ कर दी और जीजुएलुओ को अपने साथ बैठने के लिए खींच लिया। चारों ओर देखने पर परी जैसी शक्ल वाली कई आश्चर्यजनक सुंदरियां जून लिंगटियन को घेरे हुए थी। ये कितना खुश था। बिग ब्रदर वास्तव में बिग ब्रदर है। लड़कियों को उठाने का ये कौशल मैं 10 या 8 वर्षों तक सीख सका। लिंग म्यू चिल्लाए बिना नहीं रह सका। इस बीच जियो जियान, जो अभी अभी मुख्य हॉल में दाखिल हुआ था और सबसे अंत में बैठा था, उसे ये दृश्य देखने को मिला। क्यों जून लिंगटियन, जब आपके पास पहले से ही इतने सारे विश्वास पात्र हैं तो आपको मेरे पूज्य गुरु को क्यों छीनना है? उसने क्या देखा? उनके श्रद्धेय गुरु वास्तव में जून लिंगटियन के पास बैठे थे और उन्हें स्पिरिट अंगूर खिला रहे थे। 67 वह और क्या है? असहनीय। जियो जियान सीधे खड़ा हो गया। जून लिंगटियन, जून परिवार के युवा मास्टर के रूप में आप इस महान हॉल में इतना अपमानजनक व्यवहार कैसे कर सकते हैं? आप किस तरह का उदाहरण स्थापित कर रहे हैं? और क्या आप प्राचीन दिव्य कबीले की दिव्य कुल देवी जीजुएलुओ नहीं हैं? क्या आप अपने मंगेतर के व्यवहार को बर्दाश्त कर सकती हैं? मैं वास्तव में प्रभावित हूं। जियो जियान ने व्यंग्यात्मक ढंग से बात की। ये कहने के बाद उन्हें राहत महसूस हुई और उनके मूड में काफी सुधार हुआ। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह जून परिवार का युवा मास्टर है? आज वह जियो जियान इस महान हॉल में सभी शीर्ष ताकतों के सामने उसे हरा देगा। शो शुरू होने वाला है। ये देखकर कि विदूषक जियो जियान ने वास्तव में आगे बढ़ने और अपने बड़े भाई के लिए परेशानी पैदा करने का साहस किया, लिंग म्यू का दिल अचानक खुशी से भर गया। वह अपने बड़े भाई के सामने प्रदर्शन करने का मौका न मिलने से चिंतित था। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बड़े भाई के बारे में बुरा बोलने की? लिंग म्यू ने मेज पटक दी और गुस्से में गाली देते हुए उठ खड़ा हुआ। मैं जियो जियान, रेड डस्ट दाव पैलेस का दिव्य पुत्र हूं। जियो जियान ने दृढ़ता से उत्तर दिया। इस रेड डस्ट दाव पैलेस में यह उसका घरेलू मैदान था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से हार नहीं सकता था। बकवास दिव्य पुत्र, अपनी आंखें खोलो और देखो उपस्थित लोगों में से कौन मेरे बड़े भाई के बारे में बुरा शब्द कहने का साहस कर रहा है। आप। जियो जियान का चेहरा लाल हो गया और उसने अवचेतन रूप से चारों ओर देखा। दरअसल उन्होंने पाया कि हर कोई अपने काम से काम रख रहा था और किसी ने भी खड़े होकर उनसे सहमत होने की हिम्मत नहीं की। घुटने टेककर मेरे बड़े भाई से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिंग म्यू ने अपने लंबे भाले को कसकर पकड़ लिया। उसका युद्ध का इरादा बढ़ गया और उसने जियो जियान को क्रूरता से देखा। ये बहुत ज्यादा है। जियो जियान ने अपनी आत्मा तलवार निकाली और माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। रेड डस्ट दाव पैलेस के इस महान हॉल में क्या उसे अभी भी बाहरी लोगों द्वारा धमकाया जा सकता है? हर कोई रुकें। इसी समय निंग होंगचेन पहुंचे। वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत आभा के साथ प्रकट हुई और महिला सम्राट की महिमा और भी अधिक स्पष्ट हो गई। कुछ ही महीनों में उसकी खेती सीधे सेंट किंग क्षेत्र तक पहुंच गई थी। उसके माथे पर बेर के फूल का निशान और भी अधिक स्पष्ट हो गया। पहले आदरणीय मास्टर, आप ठीक समय पर पहुंचे। मैं जियो जियान। चुप रहो। निंग होंगचेन ने जियो जियान की बातों को सीधे तौर पर बाधित किया। मेरा आदेश पारित करें। अब से जियो जियान की दिव्य पुत्र के रूप में स्थिति रद्द कर दी गई है। अपने हाथ के झटके से निंग होंगचेन ने जियो जियान से उसका दिव्य पुत्र का दर्जा छीन लिया। क्या दिव्य पुत्र के रूप में मेरा पद पैतृक सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया गया था? आप मुझे कैसे समाप्त कर सकते हैं? जियो जियान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर व्याकुलता से बोला। कुछ दिन पहले ही उन्हें मानद दिव्य पुत्र से दिव्य पुत्र के रूप में पदोन्नत किया गया था और उसकी सीट अभी गर्म भी नहीं हुई थी और अब उसे उससे छीन लिया गया। तो फिर इस साल उसे जो मार पिटाई सहनी पड़ी उसका क्या? और पीड़ा और उनकी हड्डी की अंगूठी और श्रद्धेय मास्टर की हानि, क्या ये सिर्फ उनका दुर्भाग्य था? उसे ले जाओ। निंग होंगचेन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने बस अपना हाथ हिलाया। दिव्य पुत्र की स्थिति के बिना जियो जियान अब इस महान हॉल में बैठने के योग्य नहीं था। नहीं, दिव्य पुत्र के रूप में मेरा पद पैतृक सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया गया था। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जियो जियान विरोध करना चाहता था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार अगर उसने विरोध किया तो दिव्य पुत्र के रूप में उसकी स्थिति वास्तव में खो जाएगी। उसे केवल रेड डस्ट दाव पैलेस के 2 शिष्यों द्वारा ही बाहर निकाला जा सकता था, जिनमें से प्रत्येक ने उसकी एक एक भुजाएं पकड़ रखी थी। डिंग। जियो जियान का दिल टूट गया। उसने 200 नियति मूल्य अंक लूट लिए। जियो जियान के जाने के साथ महान हॉल अचानक बहुत शांत हो गया। इस छोटे से अंतराल के समाप्त होने के बाद निंग होंगचेन ने मुख्य सीट की ओर कदम बढ़ाया। आज वह सजी धजी थी और उसका पूरा आचरण और भी अच्छा हो गया था। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। हालांकि केवल जून लिंगटियन ने सीधे उसकी ओर देखने का साहस किया और उसकी तीव्र निगाह से वह हर जगह असहज महसूस कर रही थी। जैसे ही निंग होंगचेन ने अपना ब्रोकेड गाउन लहराया, समारोह के श्रद्धेय मास्टर तुरंत समझ गए। सभी विभाग अपना स्थान लेते हैं। उत्तराधिकार समारोह आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। इस घोषणा के साथ जो हुआ वह एक थकाऊ और जटिल उत्तराधिकार अनुष्ठान था। एक क्षण के लिए दृश्य निर्जीव हो गया। अंत में बमुश्किल अंत तक पहुंचने के बाद जून लिंगटियन जल्दी से बाईसुसु और अन्य लोगों को घूमने के लिए ले गया। वह देखना चाहता था कि क्या वह जियो जियान के भाग्य मूल्य का अधिक लाभ उठा सकता है। हालांकि उन्हें निराशा हुई कि जियो जियान कहीं नहीं मिला। रात हुई। एक छाया चुपके से महल परिसर के पास पहुंची जहां मेहमानों का स्वागत किया गया था। ये जियो जियान था। हालांकि उनसे उनका दिव्य पुत्र का दर्जा छीन लिया गया था, फिर भी उन्हें अपने पूज्य गुरु को देखने का एक रास्ता मिल गया। वह उससे आमने सामने पूछना चाहता था कि क्या हो रहा है, अन्यथा उसे आराम नहीं मिल पाता। क्योंकि वह इलाके से परिचित था, जियो जियान को जल्दी ही बाईसुसु का निवास मिल गया। हालांकि वह नहीं जानता था कि इस समय जून लिंगटियन भी बाईसुसु के स्लीपिंग पैलेस में था। वह यहाँ है। जून लिंगटियन बाईसुसु के बिस्तर पर लापरवाही से लेटा हुआ था। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे। लेकिन इस समय बाईसुसु का चेहरा लाल हो गया था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह नहीं जानती थी कि जून लिंगटियन अचानक उसके स्लीपिंग पैलेस में क्यों प्रकट हुआ था। उसका मन विचारों से दौड़ रहा था। हालांकि इस समय अचानक महल के बाहर से एक परिचित आवाज आई। पूज्य गुरु, क्या आप वहां हैं? हम। जियो जियान। वह यहाँ क्यों आएगा? जियो जियान की आवाज सुनकर बाईसुसु ने थोड़ा चिंतित महसूस करते हुए जून लिंगटियन की ओर देखा। हालांकि उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि जून लिंगटियन जियो जियान को मार डालेगा, बल्कि उसे चिंता थी कि जून लिंगटियन गलत समझेगा।
पूज्य गुरु, मैं इसे संभाल लूंगा। इतना कहने के बाद बाईसुसु भीतरी महल से निकलकर बाहरी महल की ओर चल दी। जब उसने महल के बाहर प्रतिबंध हटा दिया तो जियो जियान तुरंत बाहर निकल गया। आदरणीय मास्टर, मुझे आपकी बहुत याद आती है। जियो जियान ने अपनी बाहें खोली, बाईसुसु को गले लगाना चाहा, लेकिन वह तुरंत चकमा दे गई। जियो जियान, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम ऐसे ही जारी रखते हो तो बाहर निकल जाओ। बाईसुसु ने धीरे से डांटा। उसकी आंखें अनायास ही भीतर के महल की ओर देखने लगी। उसे डर था कि जून लिंगटियन गलत समझेगा। कुतिया, शुद्ध होने का दिखावा। जियो जियान ने अस्वीकार किए जाने के बाद अपने दिल में शाप दिया। फिर उसके चेहरे पर दयनीय अभिव्यक्ति दिखाई दी। पूज्य गुरु, मुझे आपकी बहुत याद आती है। जब आप जीवित थे तो आप मुझे खोजने क्यों नहीं आए? क्या आप जानते हैं कि मैं आपको कितना याद करता हूँ? चुप रहो जियो जियान, आपने और मैंने सभी संबंध तोड़ दिए हैं। कृपया तुरंत चले जाएं। ये वह जगह नहीं है जहां आपको आना चाहिए। अब जियो जियान की दयनीय अभिव्यक्ति देखकर बाईसुसु को केवल घृणा महसूस हुई। साथ ही उसका दिल लगातार चिंतित था कि जून लिंगटियन कुछ गलत समझेगा। ये देखकर कि बाईसुसु उसे भगाने पर जोर दे रही थी, जियो जियान भी क्रोधित हो गया। आदरणीय मास्टर, उस समय आप हड्डी की अंगूठी में फंस गए थे और सोल फ्लाइंग अवे और स्पिरिट स्कैटरिंग से पीड़ित होने वाले थे। यह मैं, जियो जियान था जिसने आपको बचाया था। आप मुझे कैसे दूर कर सकते हैं? और वह जून लिंगटियन, उसमें ऐसा क्या अच्छा है? कुछ प्रतिभा, कुछ पृष्ठभूमि और थोड़ा सुंदर होने के अलावा उसके पास और क्या है? तुम बताओ, उसके पास और क्या है? कठोर प्रश्नवाचक आवाज सीधे पूरे महल में गूंज उठी और जाहिर है जून लिंगटियन ने इसे सुना होगा। थप्पड़। बाईसुसु ने जियो जियान को बिना किसी दया के थप्पड़ मार दिया, जिससे वह 720 डिग्री सर्कल में चला गया। तुमने मुझे मारा। जियो जियान जमीन पर पड़ा था, उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। उनके आदरणीय गुरु, जो हर चीज में उनकी मदद करते थे और उन्हें संतुष्ट करते थे, वास्तव में किसी दूसरे आदमी के लिए उन्हें मारते थे। सचमुच उनके पूज्य गुरु बदल गए थे। डिंग। जियो जियान के दिल पर गंभीर चोट लगी, जिससे 200 नियति मूल्य अंक लूट गए। जियो जियान, आपने और मैंने बहुत पहले ही संबंध तोड़ लिए हैं। अगर आपने फिर से श्रद्धेय मास्टर का अपमान करने की हिम्मत की तो मैं निश्चित रूप से आपको नहीं छोड़ूंगा। बाईसुसु ने जियो जियान को अत्यधिक घृणा से देखते हुए गुस्से से देखा। अभिमानी, अहंकारी, प्रतिशोध की मांग करने वाला, आत्मतुष्ट। उसने पहले क्यों नहीं देखा कि जियो जियान का असली रंग कितना बदसूरत था? 68। जियो जियान की मृत्यु हो गई। क्या मालिक? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आप इसे इस तरह से खेल रहे हैं। इस समय जियो जियान गुस्से से लगभग पागल हो गया था। उसकी आंखें ईर्ष्या और आक्रोश से भर गईं। उसके मन में छवियां पहले ही बन चुकी थीं। बाईसुसु की छवियां जून लिंगटियन को प्रसन्न करती हैं। जियो जियान, यदि आप अभी नहीं गए तो मैं अब विनम्र नहीं रहूंगा। जियो जियान की आंखों में पागलपन देखकर बाईसुसु ने घृणा से भौहें चढ़ा लीं। छोड़ो, तुम उस आदमी के कुत्ते को मालिक कहते हो, फिर भी मुझे जाने के लिए कहते हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं, जियो जियान, कितना दुर्जय हो सकता हूँ। जियो जियान सीधे बाईसुसु पर झपटा। उनके विचार में बाईसुसु नर्म दिल की थी और निश्चित रूप से उसके साथ कुछ भी करने का दिल नहीं करती थी। इसके अलावा उसका अभी अभी पुनर्जन्म हुआ था, इसलिए उसकी खेती संभवतः अभी तक ठीक नहीं हुई थी। यह उसके लिए उसे नीचे ले जाने का उत्तम अवसर था। हालांकि जियो जियान को घृणित शब्द उगलते हुए फिर से उस पर झपटते हुए देखा। बाईसुसु अब पीछे नहीं हटी। उसने सीधे अपनी 3 फुट की ग्रीन पीक तलवार खींच ली। एक पल में उसने जियो जियान को सीधे उसके दिल में एक ठंडी अनुभूति दी। यदि उसने महत्वपूर्ण क्षण में अपने हृदय की स्थिति नहीं बदली होती तो शायद उसकी जान चली गई होती। बाईसुसु, आप वास्तव में? जियो जियान की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। बाईसुसु ने वास्तव में अभी अभी बिना किसी हिचकिचाहट के उसे भगाया था। बाहर निकलो, या अगली बार मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। बाईसुसु ठंडी आवाज में चिल्लाए। हालांकि उस समय जून लिंगटियन एक पतली नींद की पोशाक में लिपटे हुए धीरे धीरे सामने वाले हॉल में दिखाई दिए। सुसु, तुम अभी तक अंदर क्यों नहीं आई? मैंने पहले ही स्नान कर लिया है। मास्टर। जून लिंगटियन को देखकर बाईसुसु जल्दी से उसके पास भागी। ये देखकर जून लिंगटियन समारोह में खड़ा नहीं हुआ और उसे सीधे अपनी बाहों में खींच लिया। बाईसुसु जून लिंगटियन की सांस को भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। 2 लाल बादल उसके चेहरे पर बहने से खुद को नहीं रोक सके। जियो जियान द्वारा देखे जाने पर किसी कारण से बाईसुसु को वास्तव में उसके दिल में रोमांच की भावना महसूस हुई। फूहड़ जोड़ी, कुतिया। ऐसा दृश्य देखकर जियो जियान ने सीने में जकड़न की लहर महसूस करते हुए अपनी छाती को कसकर पकड़ लिया। डिंग। जियो जियान के दिल को गंभीर झटका लगा है। 500 नियति मूल्य अंक लूट लिए। केवल 500 अंक, ऐसा लगता है कि तीव्रता पर्याप्त नहीं है। ये सोचते हुए जून लिंगटियन ने सीधे बाईसुसु की ठुड्डी पर चुटकी ली, अपना सिर नीचे किया और अपने होंठ उसके होंठों पर दबा दिए। जैसे ही उनके होंठ मिले, माहौल तुरंत असाधारण रूप से अस्पष्ट हो गया। पीएफएफ। जियो जियान के मुंह से तुरंत रुका हुआ खून का एक कौर निकल गया। कुतिया, फूहड़ जोड़ा, तुम सब भयानक मौत मरोगे। जियो जियान नपुंसक गुस्से में चिल्लाया, उसकी अभिव्यक्ति विकृत और भयानक थी। डिंग। जियो जियान के दिल को गंभीर झटका लगा है। 800 नियति मूल्य अंक लूट लिए। डिंग। जियो जियान की नियति आभा धूमिल हो गई है और हत्या की सीमा तक पहुंच गई है। श्योर। जून लिंगटियन ने लापरवाही से बाईसुसु को छोड़ दिया और अपनी उंगलियां चटकाने से पहले जियो जियान पर एक हल्की सी नजर डाली। एक धमाके के साथ जियो जियान को सीधे एक रहस्यमय शक्ति द्वारा कुचल दिया गया और फिर शून्य में गायब हो गया। डिंग। डेस्टिनी के बच्चे जियो जियान को मारने के लिए मेजबान को बधाई। 9800 डेस्टिनी वैल्यू पॉइंट लूट लिए। प्राप्त पुरस्कार, स्वर्गीय दाव खंड X1, नियति आभा खंड X1, महान उजाड़ युद्ध शारीरिक उत्पत्ति। सिस्टम, ये स्वर्गीय दाव टुकड़ा क्या है? जून लिंगटियन ने पूछा। वह नियति आभा के अंशों के बारे में जानता था। यदि उसने पर्याप्त संग्रह किया तो संभवतः वह नियति के बच्चे जैसी आभा प्राप्त कर सकता है। एक स्वर्गीय दाव का टुकड़ा स्वर्गीय दाव की उत्पत्ति के एक टुकड़े से बनता है। 999 टुकड़ों को इकट्ठा करने से एक स्वर्गीय दाव का पोषण हो सकता है जो इस दुनिया से परे है। सिस्टम ने समझाया। एक स्वर्गीय दाव जो इस दुनिया से परे है। ये सुनकर जून लिंगटियन समझ गए, यदि वह इन टुकड़ों को एकत्र कर सके तो वह निश्चित रूप से इस दुनिया के स्वर्गीय दाव का स्थान ले सकता है और 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों के सच्चे स्वामी बने। जब जून लिंगटियन सोच रहा था, उसने अचानक महसूस किया कि बाईसुसु, जो अभी भी उससे चिपकी हुई थी, थोड़ा हिल रही है। क्या इंतजार नहीं कर सकते? नहीं मास्टर। बाईसुसु का दिल तेजी से धड़कने लगा। प्रत्याशा और घबराहट दोनों से भर गया। चलो, आराम करने का समय हो गया है। जून लिंगटियन थोड़ा मुस्कुराया और बाईसुसु को भीतरी महल की ओर ले गया। ... दूसरी ओर निंग होनचेन ने स्लीपिंग पैलेस की ओर लालसा से देखा, जहां जून लिंगटियन थी, अपने दिल में कुछ खोई हुई महसूस कर रही थी।
दरअसल वह बदमाश मुझे ढूंढने नहीं आया था। एक शांत आह के बाद निंग होंगचेन खुद को सुन्न करने के लिए केवल कल्टीवेशन का उपयोग कर सकती थी। आधी रात तक उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई आकृति उसके शयन महल में प्रवेश कर रही है। उसे यह जानने के लिए अनुमान लगाने की भी आवश्यकता नहीं थी कि वह परिचित आभा किसकी थी। मुझे मास्टर कहो, इसके बारे में सोचो भी मत। मैं प्रतिष्ठित महारानी ज्यूली हूँ, मैं तुम्हें अपना स्वामी कैसे मान सकता हूँ। निंग होंगचेन मन ही मन प्रसन्न हुई, लेकिन उसके शब्द जिद्दी बने रहे। एक महारानी के गौरव के कारण उसके लिए उसे स्वामी के रूप में स्वीकार करना असंभव हो गया, भले ही उसकी मृत्यु ही क्यों न हो जाए। ऐसा लगता है कि आपको अभी भी कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जून लिंगटियन ने शांत स्वर में बात की। अगले दिन निंग होंगचेन ने खाली बिस्तर को देखा और अपने दिल में कुछ खोई हुई महसूस की। इस बीच जून लिंगटियन पहले ही लिंग म्यू के साथ ग्रेट एवोल्यूशन इमोर्टल डोमेन के लिए निकल चुके थे। वह इस यात्रा पर किसी और को नहीं लाए, वे महान विकास अमर राजवंश के अद्वितीय युद्धपोत पर यात्रा कर रहे थे। बड़े भाई, मैं आपको बता दूं, मेरी बहन बहुत सुंदर है। वह ब्लैक एंड व्हाइट अकादमी की रैंकिंग में एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली महिला भी है। समय आने पर मैं आपको उससे मिलवाऊंगा। रास्ते में लिंग म्यू अपनी सुंदर बड़ी बहन को जून लिंगटियन को बेचने की पूरी कोशिश करता रहा। इससे जून लिंगटियन को यह भी महसूस हुआ कि उसकी बहन उसकी जैविक बहन नहीं थी। लेकिन जून लिंगटियन को यह उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में उसकी जैविक बहन थी, एक ही पिता और मां से। क्या तुम्हारी बहन को पता है कि तुम उसे इस तरह परेशान कर रहे हो? जून लिंगटियन कुछ अवाक थे। ये सचमुच एक बच्चा था जो अपनी ही बहन के लिए गड्ढा खोदेगा। ठीक है, वह इसके बारे में नहीं जानती। लिंग म्यू ने अजीब तरह से अपना सिर खुजाया। क्या आप जानवरों को वश में करने वाले संप्रदाय के बारे में जानते हैं? जून लिंगटियन ने अपने पोत थपथपाए। जानवरों को वश में करने का संप्रदाय? बड़े भाई, आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? लिंग म्यू ने असमंजस में पूछा। द बीस्ट टैमिंग संप्रदाय सिर्फ एक पुरानी पवित्र भूमि स्तरीय शक्ति थी। उनके ग्रेट एवोल्यूशन इमोर्टल डोमेन में वे एक साधारण छोटे खिलाड़ी थे। वह नहीं जानता था कि जून लिंगटियन को एक छोटी पवित्र भूमि स्तरीय शक्ति में क्यों दिलचस्पी होगी। युद्धपोत परिवर्तन पाठ्यक्रम लें। मुझे कुछ व्यवसाय संभालने के लिए बीस्ट टैमिंग संप्रदाय में जाने की आवश्यकता है। जून लिंगटियन ने उदासीनता से बात की। ठीक है, बड़े भाई जो कहेंगे मैं वही करूंगा। लिंग म्यू ने आदेश दिया और 1000 मीटर लंबा युद्धपोत तुरंत पलट गया। इसके बाद यह अंतरिक्ष को चीरते हुए शून्य क्षेत्र में प्रवेश कर गया और बीस्ट टैमिंग संप्रदाय की ओर बढ़ गया। एक महीने बाद बीस्ट टैमिंग संप्रदाय का पिछला पर्वत। मोफैन एक 7 रंग वाले यूनिकॉर्न को चरा रहा था। यह एक स्पिरिट बीस्ट था जो घोड़े जैसा दिखता था, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं था, जिसके सिर पर एक सींग और 7 रंग की चमक वाली पूंछ थी। गुलदाउदी की छत चमकदार चांद को प्रतिबिंबित करती है। कौन जानता है मेरे प्यार के दिल की ठंडक को। संप्रभु की बाहों में नशे में ग्रेट टैंक के प्यार का सपना देख रहा हूं। महाराज, एक और कप लें। उनकी तीखी आवाज ने मोफैन को उन गानों में आसानी से महारत हासिल करने की अनुमति दी जो वह अपने पिछले जीवन में नहीं सीख सके थे। ऑर्किड की मुद्रा में अपनी उंगलियों को भींचकर कोई कैसे बता सकता है कि वह नर है या मादा? हालांकि उसी क्षण बीस्ट टैमिंग सेक्ट के ऊपर आसमान में अचानक एक बड़ी दरार खुल गई। 1000 मीटर लंबा युद्धपोत, जिसका रंग गहरा सियान है और जिस पर महान विकासवादी अमर राजवंश का प्रतीक है, अंतरिक्ष को तोड़ता हुआ बाहर निकला। युद्धपोत की परिधि गहन आध्यात्मिक तोपों से ढकी हुई थी, जिससे उत्पीड़न का पूरा एहसास हो रहा था। यह एकल युद्धपोत अकेले ही सेंट किंग रियलम विशेषज्ञ के हमलों का सामना कर सकता था। इसकी आक्रामक शक्ति एक संत सम्राट से भी तुलनीय थी। ये वास्तव में ग्रेट एवोल्यूशन इमोर्टल राजवंश के सर्वोच्च शाही कबीले का विशिष्ट युद्धपोत है। ये हमारे बीस्ट टैमिंग संप्रदाय से ऊपर क्यों दिखाई देगा? बीस्ट टैमिंग संप्रदाय के लोग बेवजह चौंक गए जब उन्होंने युद्धपोत पर भयानक दबाव फैलता देखा। 69 संत लिंक्विंग मैंग। ये युद्धपोत काफी अच्छा है, मुझे बाद में खेलने के लिए कुछ मिलना चाहिए। मोफैन ने उभरते हुए युद्धपोत को देखा, उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थीं। उन्होंने अब जीबोचांग नाम छोड़ दिया था और अपना असली नाम मोफैन रख लिया था। अपनी ईर्ष्यालु दृष्टि को हटाकर मोफैन ने अपने जानवरों की देखभाल जारी रखी। क्योंकि उन्होंने महान श्रेणी के जानवरों को वश में करने की कला विकसित की, वे सीधे एक व्यक्तिगत शिष्य बन गए। उन्होंने इस 7 रंग वाले यूनिकॉर्न का अनुबंध भी किया। हालांकि इस 7 रंग वाले यूनिकॉर्न की युद्ध शक्ति मजबूत नहीं है, लेकिन ये तेज चलता है। इसकी गति स्नो ड्रैगन स्पिरिट स्टीड के बाद दूसरे स्थान पर है। अनुकूलता के केवल 30 और बिंदु और मैं संत को सुरक्षित कर सकता हूँ। मोफैन ने सिस्टम के अनुकूलता स्कोर पर नजर डाली। वह पहले से ही अपने दिल में आने वाले खूबसूरत समय के बारे में कल्पना कर रहा था। ये सही है। इस बार मोफैन ने अपना सबक सीख लिया और केवल एक देवी पर विजय पाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उनके भयंकर आक्रमण के तहत बीस्ट टैमिंग संप्रदाय की संत लिंक्विंग मैन की उनके प्रति अनुकूलता बढ़कर 70 हो गई। तभी सभी को लगा कि 1000 मीटर से अधिक लंबा युद्धपोत पास से गुजर रहा है। युद्धपोत वास्तव में हवा में मंडराता रहा और रवाना नहीं हुआ। महान विकास अमर राजवंश का तीसरा राजकुमार आता है, आप उसका स्वागत करने में जल्दबाजी क्यों नहीं करते? युद्धपोत से भयंकर चिल्लाहट के बाद द बीस्ट टैमिंग संप्रदाय के मास्टर लिन बटियन ने तुरंत संप्रदाय के मुख्य सदस्यों को उनका स्वागत करने के लिए हवा में उड़ने के लिए प्रेरित किया। बीस्ट टैमिंग संप्रदाय के मास्टर लिन बटियन आपके महामहिम तीसरे राजकुमार के आगमन का सम्मानपूर्वक स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है तीसरे राजकुमार, आपका स्वागत है। एक एकल एकीकृत चिल्लाहट के बाद बीस्ट टैमिंग संप्रदाय के सभी लोग सलाम में झुक गए। डिंग, नियति की बेटी लिंक्विंग मैन की खोज की। इस समय जून लिंक्टियन के कान में एक सिस्टम अधिसूचना भी सुनाई दी। क्या तुम अंधे हो? मेरा बड़ा भाई जून परिवार का युवा मास्टर है, तुम उससे पहले मेरा स्वागत करते हो। लिंग म्यू ने लिन बटियन को लात मारी, जिससे वह मुंह के बल गिर गया। हालांकि बाद वाले ने थोड़ी सी भी नाराजगी दिखाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन दूसरी पंक्ति में एक सुंदर शरीर वाली सुंदर महिला बेहद क्रोधित लग रही थी। वह लिंक्विंग मैंग, लिन बटियन की बेटी, बीस्ट टैमिंग संप्रदाय की संत थी। लिंग म्यू, रुको, तुम इतने असभ्य कैसे हो सकते हो? जून लिंक्टियन ने नाराजगी जताई और फटकार लगाई, फिर व्यक्तिगत रूप से लिन बटियन की मदद की। क्या तुम ठीक हो, युवा मास्टर जून? मैं ठीक हूँ। लिन बटियन इस उपकार से थोड़ा अभिभूत थे और अविश्वसनीय रूप से प्रभावित महसूस कर रहे थे। जून परिवार कितना शक्तिशाली था। यह कहा जा सकता है कि कोई भी यादृच्छिक प्रबंधक उनके जानवर वश में करने वाले संप्रदाय को नष्ट कर सकता है। फिर भी ऐसे अस्तित्व के युवा मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से उनकी मदद की। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस दृश्य को देखकर लिन बटियन के पीछे खड़े लिंक्विंग मैंग ने भी जून लिंक्टियन को नए सम्मान से देखा। एक प्राचीन कुलीन परिवार के युवा मास्टर के रूप में उनका आचरण मिलनसार था और उनका पालन पोषण उत्कृष्ट था। ये गुण अत्यंत दुर्लभ था। लिंग म्यू, इतने अहंकारी और दबंग व्यक्तित्व के साथ तुम मेरे बड़े भाई होने का दावा कैसे कर सकते हो?
यदि आप भविष्य में दोबारा इस तरह का व्यवहार करते हैं तो अब मेरा अनुसरण न करें। जून लिंक्डइन ने कड़ी फटकार लगाई, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। मत करो बड़े भाई, मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। लिंग म्यू ने व्यथित दृष्टि से विनती की। वे नाव पर स्पष्ट रूप से सहमत थे कि उसे एक बिगल युवा मास्टर की तरह व्यवहार करना चाहिए, तो उसने अचानक अपनी धुन क्यों बदल ली? ये सब इसलिए था क्योंकि जून लिंक्डइन का अभिनय बहुत यथार्थवादी था। अपने पिता का बचाव करने के लिए जून लिंक्डइन को लिंग म्यू को फटकार लगाते देख लिन क्विंगमैन की जून लिंक्डइन के प्रति अनुकूलता थोड़ी बढ़ गई। डिंग, लिन क्विंगमैन की आपके प्रति अनुकूलता में थोड़ी वृद्धि हुई है। मो फैन की किस्मत के 100 अंक लूटें। युवा मास्टर जून, कृपया महामहिम तीसरे राजकुमार के लिए चीजों को कठिन न बनाएं। आइए पहले बातचीत करने के लिए हॉल के अंदर चलें। ये देखकर कि लिंग म्यू इस समय कितना असामान्य रूप से आज्ञाकारी था, लिन बटियन अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अब जब जून लिंक्डइन यहाँ था तो वह तीसरे राजकुमार को नियंत्रित कर सकता था। यदि वह यहाँ नहीं होता तो कौन जानता था कि वह उसे नियंत्रित कर सकता है। यदि वह उनसे बदला लेना चाहे तो क्या होगा? वह भी काम करता है। जून लिंक्डइन ने सिर हिलाया, फिर बीस टैमिंग संप्रदाय के मुख्य हॉल की ओर बढ़ गए। जब लिन क्विंगमैन ने सोचा कि जब वह पास से गुजरेगा तो दूसरी पार्टी उस पर नजर डालेगी, तभी उसने जून लिंक्डइन को बिना बगल की ओर देखे चलते हुए पाया, जिससे उसे थोड़ी निराशा महसूस हुई। ये लिंग म्यू ही था जिसने एक दो बार उसकी ओर देखा और यहाँ तक कि उसे आंख भी मारी। इससे उसे घृणा महसूस होने लगी। छोटी औरत, तुम बहुत अच्छी हो, इस राजा ने तुम्हें पसंद कर लिया है। लिंग म्यू ने अपनी आवाज लिन क्विंगमैन तक पहुंचाई, साथ ही उसे एक भद्दी मुस्कान भी दी। जून लिंक्डइन ने भी यही निर्देश दिया था। उन्होंने उससे कहा कि वह एक बिगल युवा मास्टर की तरह काम करे और लिन क्विंगमैन को लगातार परेशान करे। बाद वाले को वास्तव में लिंग म्यू द्वारा शर्म और गुस्से की हद तक उकसाया गया था। साथ ही मो फैन, जिसके पास सिस्टम वास्तविक समय में उसके विजय लक्ष्य की अनुकूलता की निगरानी कर रहा था, को अचानक सिस्टम से एक प्रसारण प्राप्त हुआ। डिंग, विजय लक्ष्य लिन क्विंगमैन की अनुकूलता में 5% की कमी आई है। क्या हुआ? सिस्टम अधिसूचना सुनकर मो फैन, जो व्यंजन भून रहा था, ने अपनी हरकतें रोक दी। वह तुरंत संप्रदाय की ओर दौड़ पड़ा। यह उनकी लगभग 1 वर्ष की कड़ी मेहनत का परिणाम था। वह कुछ भी गलत नहीं होने दे सकता था। 20 टैमिंग संप्रदाय के मुख्य हॉल में जून लिंक्डइन ने वास्तव में मुख्य सीट पर बैठने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, केवल सिर पर सम्मान की सीट ली। लिंग म्यू ने भी मुख्य सीट पर बैठने की हिम्मत नहीं की। इसने लिन बटियन को मुश्किल स्थिति में डाल दिया। यदि 2 शीर्ष स्तरीय शक्तियों के युवा मास्टर्स ने मुख्य सीट पर बैठने से इनकार कर दिया तो क्या उन्हें उम्मीद थी कि वह वहां बैठेंगे? उसकी हिम्मत नहीं हुई। संप्रदाय मास्टर लिन, कृपया अपनी सीट लें। विनम्र मत बनो, मेहमानों को मेजबान के नेतृत्व का पालन करना चाहिए। जून लिंक्डइन ने सौम्य भाव से बात की। उनकी मुस्कुराहट से लोगों को ऐसा महसूस हुआ मानो वे वसंत की हवा में नहा रहे हों। फिर ठीक है, जून लिंक्डइन के बारे में लिन बटियन की धारणा ने उनके दिल में एक और स्तर सुधार किया। अतः वह घबराकर हॉल की मुख्य सीट पर बैठ गए। इस समय लिंग म्यू ने एक बार फिर लिन क्विंगमैन की ओर कामुक भाव से देखा। छोटी महिला, आज रात मेरी सेवा करने के लिए मेरे स्लीपिंग पैलेस में आए, अन्यथा मैं लोगों से आपके जानवर को वश में करने वाले संप्रदाय को खत्म करवा दूंगा। ये कहने के बाद जब लिंग म्यू ने जून लिंक्डइन को अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसने तुरंत उचित व्यवहार करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रेषित संदेश प्राप्त करने वाली लिन क्विंगमैन ने अपने दिल में बेहद गुस्सा महसूस करते हुए अपने दांत पीस लिए। हालांकि उसने लिंग म्यू को रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं की। कौन जानता था कि जून लिंक्डइन वास्तव में उनके लिए खड़ा हो सकता है। शीर्ष स्तरीय शक्तियों के युवा मास्टर्स के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? लिन क्विंगमैन ने विनम्र जून लिंक्डइन पर नजर डाली, फिर शर्मीली आंखों वाले लिंग म्यू पर। दोनों की तुलना करने पर जून लिंक्डइन के प्रति उसकी अनुकूलता काफी बढ़ गई। डिंग, लिन क्विंगमैन की आपके प्रति अनुकूलता बढ़ गई है। भाग्य के 100 अंक लूटें। आखिरकार यह प्रभावी प्रतीत होता है। अपने कान में सिस्टम नोटिफिकेशन सुनकर जून लिंक्डइन ने पहले ही अपनी अगली योजना बना ली थी। युवा मास्टर जून, तीसरे राजकुमार, क्या मैं इस बार आपकी यात्रा का उद्देश्य पूछ सकता हूं? लिन बटियन ने अस्थायी रूप से पूछा। जून लिंक्डइन और दूसरे की यात्रा के उद्देश्य से अनभिज्ञ एक बड़ा पत्थर उसके दिल पर भारी पड़ गया। ओह, हम केवल आपके संप्रदाय से होकर गुजर रहे हैं और आराम करने के लिए कुछ दिन रुकने की योजना बना रहे हैं। जून लिंक्डइन ने बेहोश होकर उत्तर दिया। चूंकि यह मामला है, किंगमैन, जाओ और युवा मास्टर जून और तीसरे राजकुमार के लिए 2 उत्कृष्ट स्लीपिंग पैलेस तैयार करो। लिन बटियन ने लिन क्विंगमैन को निर्देश दिया। वह राहत की सांस लेकर चली गई। वह उस हॉल में बेहद असहज महसूस कर रही थी। ऐसा लगा मानो हर मिनट एक उम्र हो। इसके बाद लिन क्विंगमैन ने जानबूझकर जून लिंक्डइन के स्लीपिंग पैलेस और लिंग म्यू के स्लीपिंग पैलेस को एक दूसरे के करीब व्यवस्थित किया। इस तरह अगर लिंग म्यू ने वास्तव में रात में उसके प्रति अनुचित व्यवहार करने की कोशिश की तो शायद जून लिंक्डइन उसे बचा सकता था। जहां तक मो फैन की बात है, उसने पहले ही उम्मीद छोड़ दी थी। स्लीपिंग पैलेस की व्यवस्था करने के बाद लिन क्विंगमैन रूठने के लिए अकेले पहाड़ के पीछे पहाड़ की चोटी पर चली गई। उसने गलत दृष्टि से अपनी बाहें अपने घुटनों के चारों ओर लपेट लीं। उसी समय अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, क्विंगमैन, क्या हुआ? लिन क्विंगमैन की गलत अभिव्यक्ति को देखकर मो फैन को दिल में दर्द महसूस हुआ। स्पष्ट रूप से लिन क्विंगमैन की निरंतर देखभाल के कारण उसके मन में उसके लिए भावनाएं विकसित हो गई थीं। 70, उसे खींचकर ले जाओ और पीट कर मार डालो। हालांकि मो फैन की आवाज सुनने के बाद लिन क्विंगमैन ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह लिंग म्यू महान विकास अमर राजवंश का तीसरा राजकुमार था जो अपार शक्ति का व्यक्ति था, और मो फैन उनके 20 टैमिंग संप्रदाय का एक छोटा विरासत शिष्य मात्र था जिसकी स्थिति उससे भी कम थी। वह संभवतः उसकी वर्तमान समस्या को हल करने में कैसे मदद कर सकता है? क्विंगमैन, वास्तव में क्या हुआ? मुझे बताओ और मैं निश्चित रूप से इसे सुझाने में आपकी मदद करूंगा। मो फैन ने लिन क्विंगमैन की आस्तीन खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने हिंसक तरीके से उसे झटक दिया। छूना नहीं मुझे। मो फैन से हाथ छुड़ाने के बाद लिन क्विंगमैन ने अपना सिर अपने घुटनों में दबाना जारी रखा। हालांकि जितना अधिक उसने इस तरह का व्यवहार किया, मो फैन उतना ही अधिक चिंतित हो गया। ओह किंगमैन, आखिर क्या हुआ? क्या आप यह नहीं कह सकते? बात करो, बात करो, बात करो, तुम सिर्फ बात करना जानते हो। ठीक है, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। महान विकास अमर राजवंश के सर्वोच्च शाही कबीले का वह तीसरा राजकुमार चाहता है कि मैं आज रात उसके बिस्तर पर उपस्थित रहूं। क्या आप इसका समाधान कर सकते हैं? लिन क्विंगमैन ने मो फैन को लाल आंखों से देखा। उसका चेहरा शिकायत से भर गया। आखिरकार जब वह बच्ची थी तभी से उसके पिता ने उसकी रक्षा की थी और उसने कभी इस तरह की घटना का सामना नहीं किया था। क्या वह तीसरा राजकुमार वास्तव में चाहता है कि आप उसके बिस्तर की देखभाल करें? लिन क्विंगमैन की बातें सुनकर मो फैन का शरीर कांप उठा और उसके दिमाग में पहले से ही छवियां बनने लगी।
उसने पूरी तरह से उम्मीद नहीं की थी कि लिन क्विंगमैन को इस तरह का सामना करना पड़ेगा। आइए हम अभी आपसे स्पष्टीकरण मांगने जा रहे हैं। मो फैन ने लिन क्विंगमैन का हाथ पकड़ लिया। वह उसे स्पष्टीकरण मांगने के लिए मुख्य हॉल में ले जाना चाहता था, लेकिन बाद में उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। हम नहीं जा सकते। अगर हम महान विकास अमर राजवंश के सर्वोच्च शाही कबीले को नाराज करते हैं तो हमारा पूरा जानवर वश में करने वाला संप्रदाय हमारे साथ दफन हो जाएगा। तो क्या आप अपना बलिदान देकर उस जानवर के बिस्तर की देखभाल करने जा रहे हैं? मो फैन का गुस्सा भी अब भड़क गया। उनका लहजा काफी तीखा हो गया। नहीं तो मैं और क्या कर सकता हूँ? लिन क्विंगमैन ने जिद से भरे चेहरे के साथ मो फैन की ओर देखा। वह और क्या कर सकती थी? वह केवल अपने भाग्य को स्वीकार कर सकती थी। उसे केवल यही उम्मीद थी कि जून लिंगटियन शोर सुनेंगे और उसे इस आग और पानी से बचाएंगे। काश जिस व्यक्ति के पास मुझे जाना होता वह यंग मास्टर जून होता। उस पल ऐसा विचार अचानक लिन क्विंगमैन के दिमाग में आया जिससे वह डर गई। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगा। आज मैं, मो फैन, निश्चित रूप से आपसे स्पष्टीकरण मांगूंगा। मो फैन गुस्से में मुख्य हॉल की ओर चला गया। आखिरकार उसने सिस्टम को अपना धोखा बना लिया था और उसने पहले से ही अपने लिए एक रास्ता सोच लिया था। वह बिल्कुल भी नहीं डरा। इसके विपरीत यदि उसका विजय लक्ष्य किसी और के साथ सो गया तो इसे उसका मिशन विफल हो जाएगा। ये कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने और भी अधिक अस्वीकार्य पाया। इसके अलावा अगर उसने कोई बड़ा दृश्य बनाया तो इससे वास्तव में लिन क्विंगमैन को मदद मिल सकती है। थोड़ी देर बाद मो फैन के आने से पहले ही उसकी आवाज सबसे पहले उन तक पहुंची। महान विकास अमर राजवंश के सर्वोच्च शाही कबीले के तीसरे राजकुमार के रूप में आप इतना हृदयहीन कुछ कैसे कर सकते हैं? क्या आप अपनी स्थिति के लायक हैं? जब हॉल में बीस्ट टैमिंग संप्रदाय के सभी लोगों ने यह आवाज सुनी तो उनके चेहरे अविश्वसनीय रूप से हैरान और क्रोधित हो गए। ग्रेट एवोल्यूशन इमोर्टल डोमेन के तीसरे राजकुमार के बारे में उनके बीस्ट टैमिंग संप्रदाय की तरह बोलने की हिम्मत करने के लिए वे अपने पूरे संप्रदाय के विनाश का जोखिम उठा रहे थे। हॉल के बाहर ऐसा रैकेट कौन बना रहा है? संप्रदाय मास्टर चिल्लाया और फिर उसने मो फैन को उनकी ओर आते देखा। उसका दिल धड़कने से बच नहीं सका। मैं सेक्ट मास्टर से किंगमैन के लिए न्याय मांगने के लिए कहता हूं। मो फैन ने प्रवेश करते ही सबसे पहले सलामी दी और फिर उसने तुरंत लिंग म्यू के खिलाफ आरोप लगाना शुरू कर दिया। संप्रदाय मास्टर, ये व्यक्ति सर्वोच्च शाही कबीले का सदस्य है, फिर भी इसमें पालन पोषण की कोई समझ नहीं है। उसने वास्तव में किंगमैन को आज रात अपने सोने के क्वार्टर में जाकर अपने बिस्तर की देखभाल करने के लिए कहा था। ऐसा गंदा पशुवत व्यवहार सर्वोच्च शाही कबीले की स्थिति के योग्य कैसे हो सकता है? आज हम, मो फैन और अधिक कहना चाहते थे, लेकिन श्रद्धेय मास्टर ने उन्हें सीधे तौर पर बाधित कर दिया, जिसे उन्होंने यहां स्वीकार किया था। अरे दुष्ट, चुप रहो। इस समय मो फैन के श्रद्धेय मास्टर का चेहरा गुस्से से नीला और सफेद हो गया। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि यह बच्चा इतना साहसी होगा कि इतने सारे लोगों के सामने सर्वोच्च शाही कबीले के तीसरे राजकुमार पर आरोप लगाएगा। ये बच्चा अपना जीवन नहीं चाहता था, लेकिन वे फिर भी अपना जीवन चाहते थे। पुरुषों, इस दुष्ट को नीचे खींचो और पीट पीट कर मार डालो। सेक्ट मास्टर ने तिरस्कारपूर्वक अपना हाथ लहराया और हॉल में मौजूद अन्य लोग भी अनुमोदन से भरे चेहरों के साथ देखते रहे। ऐसे शिष्य को रखना जो स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, केवल उनके जानवर को वश में करने वाले संप्रदाय के लिए आपदा को आमंत्रित करेगा। संप्रदाय मास्टर, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह किंगमैन के लिए है। क्या आप वास्तव में किंगमैन को आग के गड्ढे में कूदते हुए खुली आंखों से देखते रहेंगे? मो फैन तेजी से चिल्लाया, उसकी आभा तीव्रता से भरी हुई थी। यहां तक कि कार्यकारी बुजुर्ग भी, जो उसे खींचकर ले जाने वाले थे, रुक गए। तुम किस लिए चक्कर लगा रहे हो? उसे जल्दी से नीचे खींचो। सेक्ट मास्टर वास्तव में इस समय मो फैन से बेहद नफरत करता था। इस तरह का व्यवहार व्यवहारिक रूप से उसके जानवर को वश में करने वाले संप्रदाय को उसकी मृत्यु की ओर भेज रहा था। हालांकि तभी जून लिंगटियन ने बात की। एक पल इंतजार करें। लिंग म्यू, क्या इस छोटे भाई ने जो कहा वह सच है? परिचित आवाज सुनकर मो फैन ने अंततः ऊपरी सीट की ओर देखा। जब उसने जून लिंगटियन की शक्ल देखी तो उसने अवचेतन रूप से अपनी गर्दन सिकोड़ ली। लेकिन उसे तुरंत याद आया कि वह छद्मवेश में था। उनका वर्तमान स्वरूप उनका मूल स्वरूप नहीं था और सिस्टम द्वारा एक संशोधन था। जून लिंगटियन निश्चित रूप से उसे नहीं पहचानेंगे। बड़े भाई, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं चाहता हूं कि किंगमैन या जो कुछ भी हो वह मेरे बिस्तर की देखभाल करे। मैं ये भी नहीं जानता कि वह किंगमैन कौन है। लिंग म्यू ने अपने शब्दों से पीड़ित की भूमिका निभाई, लेकिन गुप्त रूप से उसने मो फैन को घूर कर देखा। ये चकाचौंध सिर्फ मो फैन ने ही नहीं देखी। मुख्य सीट पर संप्रदाय के मास्टर और हॉल में जानवर को वश में करने वाले संप्रदाय के बुजुर्गों ने भी इसे देखा। तुरंत उनके शरीर पर ठंडे पसीने की एक परत फूट पड़ी। ग्रेट एवोल्यूशन इमोर्टल राजवंश का वह विशेष रूप से निर्मित युद्धपोत अभी भी बीस्ट टैमिंग संप्रदाय के ऊपर शून्य क्षेत्र में खड़ा था। यहां तक कि अगर लिंग म्यू ने सुदृढ़ीकरण की मांग नहीं की तो भी वह युद्धपोत अकेले ही उनके जानवर को वश में करने वाले संप्रदाय को नष्ट कर सकता था। तुम अब भी किस लिए ताक रहे हो? जल्दी से इस दुष्ट को बाहर खींचो और पीट पीट कर मार डालो। संप्रदाय मास्टर अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। अगर उसने इस छोटे जानवर को बात करने दिया तो अगले साल तक बीस्ट टैमिंग संप्रदाय की कब्रों पर घास 10 फीट ऊंची हो जाएगी। ये छोटे भाई की गलती नहीं है। सेक्ट मास्टर लिन, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर बाहरी लोगों को पता चला तो वे सोचेंगे कि हम अपनी हैसियत का इस्तेमाल कमजोरों को धमकाने के लिए कर रहे हैं। जून लिंगटियन ने एक बार फिर बीस्ट टैमिंग संप्रदाय के लोगों को मो फैन को पीट पीट कर मारने से रोक दिया। हालांकि मो फैन को अपने दिल में थोड़ा भी आभारी महसूस नहीं हुआ। उसे लगा कि यह सब जून लिंगटियन की योजना थी। जून लिंगटियन, आप किसके लिए अभिनय कर रहे हैं? क्या मैं आपको नहीं जानता? मो फैन ने मन ही मन क्रोधपूर्वक सोचा। जब से उसने जून लिंगटियन को देखा वह सतर्क हो गया था। छोटे भाई, चिंता मत करो, मैं देखूंगा कि इस मामले में तुम्हारे साथ न्याय होगा। जून लिंगटियन ने बोलना समाप्त करने के बाद अचानक अपनी हथेली घुमाई, जिससे लिंग म्यू एक थप्पड़ के साथ उड़ गया। उसके चेहरे पर तुरंत एक गहरे बैंगनी रंग की उंगली का निशान दिखाई दिया और पूरा व्यक्ति थोड़ा चकित हो गया। उसका बड़ा भाई सचमुच दिखावे के लिए उसे थप्पड़ मार रहा था। उसे ये भी पता नहीं था कि लक्ष्य क्या है। आपकी सजा यह है कि आप आधे महीने तक अलग थलग रहें। मेरे आदेश के बिना तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है। तुमने मुझे सुना? हाँ बड़े भाई, लिंग म्यू दांत पीसते हुए बोला। उसकी नजर हॉल में मौजूद सभी लोगों पर पड़ी जैसे वह उन्हें जिंदा खा जाना चाहता हो। सब खत्म हो गया। उनका जानवर वश में करने वाला संप्रदाय खत्म हो गया है। लिंग म्यू की आंखों को देखकर संप्रदाय मास्टर का पूरा शरीर शिथिल हो गया। बाकी सब भी फूली हुई गेंदों की तरह थे। साथ ही वे मो फैन से बेहद नफरत करते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि एक बार जून लिंगटियन के चले जाने के बाद लिंग म्यू अनिवार्य रूप से उनसे बदला लेगा। छोटे भाई, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? जून लिंगटियन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ मो फैन की ओर देखा। हालांकि बाद वाले को अपने दिल में असहजता महसूस हुई।
नकली, वह अभिनय में बहुत अच्छा है। 71 मो फैन, क्या आप खो सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं होता कि आप इतने दयालु होंगे। मो फैन कुछ और कहना चाहता था, लेकिन सेक्ट मास्टर ने अपना हाथ लहराया और उसे खींच लिया। युवा मास्टर जून, कृपया इस शर्मनाक प्रदर्शन को क्षमा करें। संप्रदाय मास्टर ने क्षमाप्रार्थी मुस्कान के साथ कहा। अब भी उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह भयभीत था कि जून लिंक्डइन और उसका साथी थोड़ी सी असहमति पर उन्हें मिटा देंगे। कोई बात नहीं, बस आज थोड़ा थक गया हूँ, जून लिंक्डइन ने उदासीनता से कहा और बाद वाला तुरंत समझ गया। कोई यंग मास्टर जून और तीसरे राजकुमार को उनके कक्ष में ले जाओ। जैसे ही नौकरानियां आई, जून लिंक्डइन ने सेक्ट मास्टर की ओर सिर हिलाया, फिर उनके लिए तैयार किए गए कक्षों की ओर चले गए। सुरक्षित यात्रा, युवा मास्टर जून। सुरक्षित यात्रा, महामहिम। जून लिंक्डइन और अन्य लोगों के चले जाने के बाद उपस्थित सभी लोगों ने अपनी भौहों से पसीना पोंछा और शिकायत करना शुरू कर दिया। ओल्डलिन, आपने किस प्रकार का प्राणी लिया? बिल्कुल, आप उस समय ऐसे बुद्धिहीन बेवकूफ को खजाने की तरह कैसे समझ सकते थे? हर कोई एल्डरलिन को दोषी ठहराते हुए चिल्लाया। बाद वाले का चेहरा लाल हो गया और वह जवाबी बहस करने में असमर्थ हो गया। वह मोफैन के प्रति भी केवल नाराजगी ही रख सकता था। अगर वह दुष्ट न होता तो मुझे इतने सारे लोगों से डांटना पड़ती। जब हम वापस आएंगे तो मैं उसे अवश्य दंड दूंगा। इस समय कुछ बुजुर्गों ने अचानक संप्रदाय मास्टर से बात की। संप्रदाय स्वामी, आज रात संत को तीसरे राजकुमार की सेवा क्यों नहीं करने दी? अन्यथा मुझे डर है कि हमारा जानवर वश में करने वाला संप्रदाय नष्ट हो जाएगा। वास्तव में संप्रदाय मास्टर, वह सर्वोच्च शाही कबीला है, हम उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। इसके अलावा अगर संत उस पेड़ पर चढ़ सकते हैं जो कि महान विकास अमर राजवंश है, तो हमारा जानवर वश में करने वाला संप्रदाय निश्चित रूप से ऊपर उठेगा। सभी लोग सेक्ट मास्टर को समझाने लगे, क्योंकि संत वैसे भी उनकी बेटी नहीं थी। भले ही वह आग का गड्ढा हो, इससे उनका कोई लेना देना नहीं था। इसके विपरीत अगर उन्होंने अब लिंग म्यू के गुस्से को शांत नहीं किया तो पूरा बीस टैमिंग संप्रदाय समाप्त हो जाएगा। बस तुम सब चुप हो जाओ और अपने अपने काम में लग जाओ। मैं इस मामले को खुद ही संभाल लूंगा। संप्रदाय मास्टर ने अपना हाथ लहराया और सबसे पहले चले गए। वह अब सबसे अधिक जानना चाहता था कि क्या मोफैन ने पहले जो कहा था वह सच था। यदि लिंग म्यू वास्तव में चाहता था कि संत उसकी सेवा करें, तो फिर भी बातचीत की गुंजाइश हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता तो उनकी बेटी के साथ अन्याय होता। अपने कक्ष में लौटने के बाद सेक्ट मास्टर ने संत को खोजने के लिए लोगों को भेजा, जो कुछ ही समय बाद पहुंचे। किंग मैंग, अपने पिता को सच बताओ, क्या तीसरे राजकुमार ने वास्तव में तुमसे उसकी सेवा करने के लिए कहा था? हाँ, पहले मुख्य हॉल में उस लेचर ने कहा था कि मुझे आज रात उसकी सेवा के लिए जाना चाहिए, अन्यथा वह हमारे जानवर वश में करने वाले संप्रदाय को नष्ट कर देगा। संत ने व्यथित होकर अपने होंठ काटे। उसकी आंखों पर पहले से ही धुंध छाई हुई थी। क्या ये वास्तव में सच है? ये सुनकर सेक्ट मास्टर की अभिव्यक्ति में उतार चढ़ाव आया। एक तरफ उनकी प्यारी बेटी थी और दूसरी तरफ पूरे संप्रदाय का विनाश था। दोनों के बीच चयन करना सचमुच कठिन था। एक क्षण बाद जैसे ही संत ने सोचा कि उसके पिता उसे छोड़ देंगे, संप्रदाय गुरु ने आह भरी, किंग मैंग, तुम्हें भागना होगा। आज मोफैन ने मुख्य हॉल में तीसरे राजकुमार को बहुत नाराज किया है। मेरा अनुमान है कि भले ही आप बड़े भले के लिए खुद को बलिदान कर दें, फिर भी आप तीसरे राजकुमार के गुस्से को शांत नहीं कर पाएंगे। तो आपको जितनी जल्दी हो सके संप्रदाय छोड़ देना चाहिए। इतना कहने के बाद सेक्ट मास्टर ने एक कप चाय डाली और एक घूंट में पी गया। क्या तो फिर आपका क्या? पिताजी, पिता की बात सुनकर संतति ने पूछा। मैं और क्या कर सकता हूँ? संप्रदाय मास्टर फूट फूट कर मुस्कुराए और इससे अधिक कुछ नहीं कहा। यदि उसके हाथ से वास्तव में जानवर वश में करने वाला संप्रदाय नष्ट हो गया, तो उसे इस दुनिया में किस मुंह से जीना पड़ेगा? स्पष्टतः उसका इरादा बीस टैमिंग संप्रदाय के साथ नष्ट होने का था। पिताजी, चिंता न करें, मैं संप्रदाय को कतई नष्ट नहीं होने दूंगा। संता ने दांत पीस लिए। सबसे खराब स्थिति में ये किसी जानवर द्वारा काटे जाने जैसा होगा। क्विंग मैंग, तुम, संप्रदाय के गुरु ने उसे रोकना चाहा, लेकिन संत पहले ही मुड़कर चले गए। रास्ते में मोफैन ने संत को अपनी ओर आते हुए देखा, इसलिए वह उससे मिलने के लिए ऊपर चला गया। क्विंग मैंग, ये कैसा है? क्या मामला सुलझ गया? मोफैन ऐसा लग रहा था मानो वह श्रेय मांग रहा हो। उनकी राय में संत को आज रात उस तथाकथित तीसरे राजकुमार की सेवा में जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जब उसने सोचा कि सेंटनी उसकी आभारी होगी, तो उसकी अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत हो गई। मोफैन, तुम्हारे पास अभी भी मेरे सामने आने के लिए चेहरा है। दफा हो जाओ, बस खो जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। सेंटेस तेजी से चिल्लाई, जिससे मोफैन पूरी तरह से हतप्रभ रह गया। डिंग, सेंटेस को मोफैन के प्रति घृणा महसूस होती है। नियति मूल्य के 500 अंक लूट लिए। मोफैन को डांटने के बाद संत तुरंत चले गए। इस समय मोफैन के सिस्टम ने अचानक अलार्म बजा दिया। चेतावनी, चेतावनी, कब्जे वाले लक्ष्य के साथ जुड़ाव गंभीर रूप से कम हो गया है। मेजबान, कृपया तुरंत उपचारात्मक कार्रवाई करें। इस ध्वनि को सुनकर मोफैन ने सिस्टम पैनल उठाया और देखा कि उसके प्रति सेंटेस की आत्मीयता 40% तक गिर गई थी। इसमें एक साथ 20 अंक गिर गए थे। उन 20 बिंदुओं को तैयार करने में उन्हें कई महीने लग गए। अरे, तुम वास्तव में यहाँ हो? तुमने मुझे अपने लिए हर जगह तलाशने पर मजबूर कर दिया है। मोफैन के श्रद्धेय मास्टर ने मोफैन को सड़क पर स्तब्ध देखा और तुरंत चिल्लाए, जाओ और स्पिरिट पालतू जानवरों के शेड को तुरंत साफ करो। जब तक वे साफ नहीं हो जाते, तुम्हें वापस लौटने की अनुमति नहीं है। एल्डर लिन ने मोफैन की ओर देखा और उसे सख्ती से डांटा। ओह ओह कहने के बाद मोफैन अनिच्छा से पीछे के पहाड़ की ओर चला गया। लेकिन उसकी देवी तो सोने ही वाली थी, उसके पास शेड साफ करने का कोई दिल नहीं था। वह केवल अपने श्रद्धेय गुरु को झाड़ने का जवाब देता था। रात का समय, संत ने एक सुंदर राजकुमारी पोशाक पहन रखी थी, जो साधारण रूप से आश्चर्यजनक लग रही थी, क्योंकि उसे लिंग म्यू को खुश करना था। लिंग म्यू के कक्ष में पहुंचकर वह बिना किसी रुकावट के अंदर चली गई। लिंग म्यू इस समय चैम्बर में एक कुर्सी पर झुका हुआ था, एक लंपट प्लेबॉय की तरह लग रहा था। आप आ गए, कृपया जल्दी करें। संता ने अपने कपड़े खोलने शुरू कर दिए। हालांकि वह मानसिक रूप से खुद को लिंग म्यू की आज्ञा मानने के लिए कह रही थी, जब वह वास्तव में इस क्षण तक पहुंची। उसने पाया कि वह खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर सकी। वह केवल अपने आंसू और अपने दिल में शिकायत को रोक सकती थी। हालांकि जैसे ही उसने अपने आधे कपड़े उतारे थे, हॉल के बाहर से अचानक जोर से चिल्लाने की आवाज आई। क्विंग मैंग, नहीं। सेंटेस के कपड़ों को उसके सुगंधित कंधों से फिसलते हुए देखकर लिंग म्यू ने सहजता से दूसरी ओर देखा। हालांकि जून लिंक्डइन ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसे लगा कि यह उसके बड़े भाई की महिला होगी और उसने उसका फायदा उठाने की हिम्मत नहीं की।
जहां तक दूसरे व्यक्ति की बात है जो फायदा उठाना चाहता था, वह बिना जड़ों वाला व्यक्ति था। इसे पहनो और मेरे साथ आओ। मोफैन ने सेंटेस के कपड़े खींचे और उसे ले जाने वाला था। लिंग म्यू ने ये देखा और उसे रोका नहीं, बस फी की मुस्कान के साथ देखता रहा। बस संत ने सीधे मोफैन का हाथ झटक दिया और उसकी ओर देखा। क्या तुमने काफी परेशानी नहीं पैदा की? क्या आप मेरे बीस टैमिंग संप्रदाय के सभी लोगों को मार डालना चाहते हैं? मोफैन, क्या तुम खो सकते हो? दफा हो जाओ। संत की आंतरिक सुरक्षा अंततः ध्वस्त हो गई और उसका तीखा स्वर निर्दयी था। वह अत्यधिक मनोवैज्ञानिक दबाव में लिंग म्यू के महल में आई थी। अब मोफैन को आकर परेशानी खड़ी करनी थी। वह पूरे बीस टैमिंग संप्रदाय को परलोक भेजने की कोशिश कर रहा था। 72 जून लिंक्डइन, आप किसका दिखावा कर रहे हैं? डिंग, मोफैन के प्रति लिंग क्विंगमैन की घृणा और गहरी हो गई। नियति मूल्य के 500 अंक लूट लिए गए। किंगमैन, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? ये सुनकर कि लिंग किंगमैन ने उसके कार्यों के लिए कोई आभार नहीं जताया और यहां तक कि उस पर चिल्लाया, मोफैन को बेहद दुख हुआ। क्या उसके 1 साल तक उसकी चापलूसी करने के कारण ही उसे यह कमाई हुई? मेरी मदद करो। तुम क्या करने में सक्षम हो? तुम्हारी खेती मेरी तुलना में थोड़ी ही ऊंची है। तुम्हारे पास कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, कोई अच्छी शक्ल नहीं है। तुम में मेरी मदद करने की क्या योग्यता है? इस समय लिंग क्विंगमैन अब अपने आंसू नहीं रोक सकी और दहाड़ मारकर रोने लगी। यह मोफैन स्थिति को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख सका? तो इस तरह आप मुझे देखते हैं। इस समय मोफैन को ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी सारी सच्ची भावनाएं एक कुत्ते को खिला दी गई हों। उस समय लिंग क्विंगमैन को खुश करने के लिए वह न केवल उसके लिए हर दिन स्वादिष्ट भोजन बनाता था, बल्कि उसे देने के लिए अक्सर सिस्टम से खजाने और अवसर भी उधार लेता था। उन्होंने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें बदले में ऐसा मूल्यांकन मिलेगा। मोफैन, है ना? अब आप खो सकते हैं। हमारे व्यवसाय में हस्तक्षेप न करें। इस बिंदु पर लिंग म्यू ने अहंकारपूर्वक बात की। जून लिंक्डइन ने पहले से ही अपनी पंक्तियां तैयार कर ली थी, उसे बस स्क्रिप्ट का पालन करने की जरूरत थी। धिक्कार है, ये बहुत ज्यादा है। ये सुनकर मोफैन अंततः इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह एक सिस्टम वाला ट्रांसमाइग्रेटर था, इन मूल निवासियों द्वारा उसे कैसे धमकाया जा सकता है? सिस्टम, मेरे लिए 30 सेकंड के ग्रेट सेंट रियलम कॉम्बैट पावर कार्ड के बदले। डिंग, विनिमय पूरा हुआ। मेजबान पर वर्तमान में 9000 अंतरंत अंक बकाया हैं। कर जितना बड़ा कैसे हो गया? कोई बात नहीं, मैं पहले इस आदमी को मारूंगा और बाद में बात करूंगा। जैसे ही मोफैन ने अपने दांत पीस लिए और लिंग म्यू पर हमला करने के लिए तैयार हुआ, लिंग किंगमैन ने अचानक उसका रास्ता रोक दिया। धुंध से भरी उसकी आंखें मोफैन को घूरती रहीं। मोफैन, क्या तुमने काफी परेशानी नहीं खड़ी की? मैं क्विंगमैन, एक तरफ हट जाओ। लिंग क्विंगमैन को लिंग म्यू को हठपूर्वक रोकते हुए देखकर मोफैन को ऐसा असहज महसूस हुआ जैसे उसने मरी हुई मक्खी निगल ली हो। हालांकि उसी क्षण सिस्टम का नोटिफिकेशन अचानक बज उठा। डिंग, ग्रेट सेंट रियलम साधना अनुभव कार्ड का शेष समय 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7। धत्तेरी की। मोफैन ने अपनी मुट्ठी उठाई लेकिन फिर उसे नीचे कर लिया। लिंग क्विंगमैन को चोट पहुंचाने के डर से वह खुद को हमला करने के लिए नहीं ला सका। अंत में ग्रेट सेंट रियलम अनुभव कार्ड का उपयोग किया गया, लेकिन वह बिल्कुल भी दिखावा नहीं कर पाया। यहाँ क्या हो रहा है? इस समय एक लंबी पतली आकृति अचानक दृश्य में प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि जून लिंक्डइन था। अहम, बड़े भाई, ये कुछ भी नहीं है। लिंग म्यू के चेहरे पर एक घबराहट भरी अभिव्यक्ति दिखाई दी, जैसे कोई चूहा बिल्ली को देख रहा हो। वास्तव में क्या हो रहा है? सेंटेस क्विंगमैन, आप क्यों रो रही हैं? क्या उस लड़के लिंग म्यू ने आपको धमकाया है? मुझे बताएं, मैं निश्चित रूप से आपके लिए न्याय की रक्षा करूंगा। जून लिंक्डइन ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बात की, उनका लहजा सच्चा और अडिग था। जून लिंक्डइन के नेक और विस्मयकारी आचरण को देखकर मोफैन अंततः इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। जून लिंक्डइन, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? इस तेज चीख के बाद जून लिंक्डइन ने तुरंत पलट कर देखा। ओह छोटे भाई, लगता है आप मेरे प्रति बहुत गहरे पूर्वाग्रह रखते हैं। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? जून लिंक्डइन की गहन निगाहों के तहत मोफैन को कुछ हद तक दोषी महसूस हुआ। मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन मैं एक नजर में बता सकता हूं कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो। बस मोफैन, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना होगा? लिंग क्विंगमैन ने उसे फिर से तीखी फटकार लगाई, उसकी आवाज कई डिग्री बढ़ गई। यह मोफैन इतना क्रुद्ध क्यों था? लिंग म्यू को अपमानित करना एक बात थी, लेकिन अब उसका इरादा जून लिंक्डइन को भी अपमानित करने का था। क्या उसके जानवर को वश में करने वाले संप्रदाय का उस पर कुछ बकाया था? बार बार ऐसा प्रतीत होता था कि वह उन्हें मौत की ओर ले जाने पर आमादा था। डिंग, लिंग क्विंगमैन मोफैन से बेहद निराश हैं। नियति मूल्य के 500 अंक लूट लिए गए। चेतावनी, चेतावनी, अपनाए जाने वाले लक्ष्य की अनुकूलता में भारी गिरावट आई है। मेजबान, कृपया स्थिति का तुरंत समाधान करें। ये ठीक है, मुझे बताओ क्या हुआ, मैं तुम्हें न्याय दिलाने का वादा करता हूं। इस समय जून लिंक्डइन लिंग क्विंगमैन के पीछे आई और उनकी पीठ थपथपाई। और यह कार्रवाई पूरी तरह से आखिरी तिनका बन गई जिसने उनकी कमर तोड़ दी। लिंग क्विंगमैन ने तुरंत अपना सिर घुमाया और खुद को जून लिंक्डइन के आलिंगन में फेंक दिया, अपना चेहरा उसकी छाती में छिपा लिया और जोर से रोने लगी। अरे कमीने, कुतिया! लिंग क्विंगमैन को तुरंत जून लिंक्डइन की बाहों में गोता लगाते हुए देखकर मोफैन को पूरी तरह से दुखी महसूस हुआ। यहां तक कि उन्होंने सिस्टम की अधिसूचना ध्वनि को भी सीधे तौर पर नजरअंदाज कर दिया। वह 1 साल तक उसकी चापलूसी करता रहा और केवल हाथ पकड़ने में ही कामयाब रहा। अब जून लिंक्डइन से मिलने के सिर्फ 1 दिन बाद वह पहले से ही खुद को उसकी बाहों में फेंक रही थी। डिंग, मोफैन के दिल को गहरा झटका लगा। नियति मूल्य के 500 अंक लूट लिए गए। वास्तव में क्या हुआ, आप मुझे बता सकते हैं? मैं आपके लिए न्याय सुनिश्चित कर सकता हूं। जून लिंक्डइन ने लिंग क्विंगमैन को सांत्वना दी, हालांकि ये सुनकर उसने अपना सिर हिला दिया। वह अब जून लिंक्डइन के सामने शिकायत दर्ज नहीं कर सकती थी। आखिरकार जून लिंक्डइन कुछ समय के लिए उसकी रक्षा कर सकता था, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो आज से तुम मेरी नौकरानी बन जाओ। इस तरह तुम्हें लिंग म्यू के प्रतिशोध से डरना नहीं पड़ेगा। जून लिंक्डइन ने एक हाथ से लिंग क्विंगमैन की पीठ थपथपाई और दूसरे हाथ से उसके सिर को सहलाया, उसका स्वर बेहद कोमल था। वास्तव में जून लिंक्डइन की बातें सुनकर लिंग क्विंगमैन ने उसकी ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति आशा से भरी थी। यदि वह वास्तव में जून लिंक्डइन की नौकरानी बन गई, तो लिंग म्यू निश्चित रूप से अपने बीस टैमिंग संप्रदाय के खिलाफ दोबारा जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगी। बेशक ये सच है, मैं जून हमेशा अपनी बात रखता हूँ। मैं कभी भी दूसरों को धमकाता नहीं हूँ। जून लिंक्डइन मुस्कुराए और सिर हिलाया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बाद वाली ने खुशी से अपना सिर फिर से उसके आलिंगन में छिपा लिया, उसकी आंख के कोने पर एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई दी।
मामला सुलझ गया और वह अपनी इच्छानुसार उस व्यक्ति के साथ भी रह सकती थी जिसकी वह प्रशंसा करती थी। क्या ये खुशी नहीं थी? धिक्कार है, आप इतनी आसानी से सहमत हो गए। क्या तुम उस छोटे से कमीने जून लिंक्डइन के साथ मिलने के लिए इतने उत्सुक हो? जून लिंक्डइन की बाहों में लिन क्विंगमैन के चेहरे पर मधुर भाव देखकर मोफैन ने अपने दांत इतनी जोर से पीस लिए कि वे लगभग टूट गए। अपमान, ये बहुत अपमानजनक था। उसे अपने सिर के ऊपर एक हरी रोशनी चमकती हुई महसूस हुई। वह इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह दुनिया को नष्ट करना चाहता था। सिस्टम, मेरे लिए सेंट किंग विलियम खेती अनुभव कार्ड का आदान प्रदान। डिंग, क्रेडिट सीमा पूरी हो गई। आगे उधार लेने में असमर्थ। मेजबान, कृपया जल्द से जल्द कर्ज चुका दें। क्या धत्तेरी की, तुम किस काम के हो? मोफैन ने मन ही मन गुस्से से शाप दिया। इतना बड़ा कर्ज चुकाने के लिए वह अंतरंगता अंत कहां से अर्जित कर सकता था? डिंग, पाया गया कि मेजबान ने बार बार इस प्रणाली का अपमान किया है। यदि भविष्य में ऐसा दोबारा होता है तो ये सिस्टम मेजबान के साथ नष्ट होकर आत्मविनाश का क्रम शुरू कर देगा। क्या आप ठीक है? अब एक सिस्टम भी उसे धमका सकता है। मोफैन ने एक गहरी सांस ली, फिर मुड़ा और लिंग म्यू के स्लीपिंग पैलेस से बाहर चला गया। कुछ भी उधार लेने में असमर्थ जून लिंक्डइन के लिए उसका कोई मुकाबला नहीं था। अगर वह नहीं जाता तो वह और क्या कर सकता था? मैं जहां भी जाता हूं वहां जून लिंक्डइन क्यों होता है? धत्तेरी की, यह एक संयोग ही होगा। लेकिन मैं अब बीस्ट टैमिंग संप्रदाय में नहीं रह सकता। मोफैन ने अपना सामान पैक किया और रातों रात भाग गए। जाने से पहले वह 7 रंगों वाला यूनिकॉर्न भी लेकर चला गया। क्या आपको लगता है कि छोड़ने का मतलब सब कुछ खत्म हो गया? मोफैन के जाने को भांपते हुए जून लिंक्डइन ने उसे नहीं रोका, क्योंकि उसके पास बाद में दूसरी पार्टी के लिए अन्य योजनाएं थीं। 73 कब्रिस्तान। मिट्टी गहरी काली थी और उसके नीचे से कभी कभी अत्यधिक संक्षारक रक्त जल रिसता रहता था। बिखरे हुए अंग और कटे हुए हाथ, मुरझाई हुई हड्डियां और टूटी हुई लाशें, भटकती आत्माएं और भयंकर भूत। धुंधले आकाश के नीचे अनगिनत कब्रगाहें खड़ी थीं। शापित विचित्र जीव हर जगह घूमते थे। वहां अनगिनत भुजाओं वाले विशाल मीट बॉलर्स और विचित्र राक्षसी ड्रैगन थे जिनके शरीर इतने सड़ गए थे कि केवल कंकाल ही बचे थे। यहां तक कि सम्राट की भयानक शक्ति उत्सर्जित करने वाली एक विशाल बिना सिर वाली सम्राट की लाश भी थी। और यह स्थान दफन पृथ्वी भूमि थी, जो 10 महान निषिद्ध भूमियों में से एक थी। यहां तक कि एक महान सम्राट के भी प्रवेश करने पर गिरने का खतरा था। जब तक कि किसी को दफन पृथ्वी भूमि के मकबरे के रखवालों के जेड कबीले के नेतृत्व में नहीं किया जा सकता और विशेष तरीकों का उपयोग करके प्रवेश नहीं किया जा सकता। लेकिन आज एक बिन बुलाए मेहमान अचानक मूल रूप से शांतिपूर्ण दफन पृथ्वी भूमि में प्रकट हुआ। ये जून लिंक्डइन का एक क्लोन था, एक भयानक अस्तित्व जिसकी ताकत लेट स्टेज ग्रेट सम्राट दायरे के बराबर थी। मू एक जीवित व्यक्ति को प्रवेश करते देख अनगिनत भुजाओं वाला विशालकाय मीट बॉल तुरंत जून लिंक्डइन की ओर लुढ़क गया। इसके शरीर से निकलने वाली शक्तिशाली शापित आभा वास्तव में अंतरिक्ष को ही शापित कर सकती है। इसे देखकर शायद कोई महान सम्राट भी कांप उठे। हालांकि जून लिंक्डइन के इस क्लोन का सामना करने का मतलब था कि उन्हें बहुत नुकसान होने वाला था। स्क्रैम। जून लिंक्डइन के क्लोन ने धीरे से अपनी हथेली लहराई और विशाल मीट बॉल तुरंत एक खूनी धुंध में विस्फोट हो गया, जो फिर एक विचित्र राक्षसी ज्वाला से सीधे प्रज्वलित हो गई। अत्यधिक दयनीय चीखें पूरी दफन पृथ्वी भूमि में गूंज उठी, जिससे विचित्र राक्षसी ड्रैगन और बिना सिर वाले सम्राट की लाशें भी अनजाने में कांपने लगीं। यह उनकी प्रवृत्ति से उपजा मौलिक भय था। उन्होंने जून लिंक्डइन के इस क्लोन को उकसाने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही क्षण बाद मूल रूप से विशाल मीट बॉल को तब तक जला दिया गया जब तक कि राख भी नहीं बची। और दफन पृथ्वी भूमि की सभी अजीब संस्थाएं जून लिंक्डइन के इस क्लोन से बहुत दूर रहीं। जो कब्रों के पास थे वे उनमें दफन हो गए, जिनके पास कब्रें नहीं थी वे अपना सिर दिखाने की हिम्मत न करके जमीन में दफन हो गए। महामहिम, आप मेरी समाधि भूमि पर किस उद्देश्य से आए हैं? इस समय जून लिंक्डइन के क्लोन के दिमाग में अचानक एक आवाज आई। इस आवाज का मालिक भी स्पष्ट रूप से लेट स्टेज ग्रेट एम्परर दायरे में एक भयानक अस्तित्व था। मैं सम्राट, आपके मकबरे के रखवालों को एक अवसर देने आया हूं। जून लिंक्डइन नंबर 1 ने उदासीनता से बात की। एक अवसर। इस समय टूम कीपर गांव के एक बुजुर्ग की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। सच कहूं तो उन्हें विश्वास नहीं था कि जून लिंक्डइन नंबर 1 वास्तव में इतना दयालु था कि उन्हें एक अवसर देने के लिए हजारों मील की यात्रा की। क्या महामहिम, सम्राट मुझे बैठने और एक कप चाय पीने के लिए आमंत्रित करने की योजना नहीं बना रहे हैं? चूंकि यही मामला है, साथी दाववादी कृपया आएं। जैसे ही आवाज गिरी, जून लिंक्डइन के सामने एक मार्गदर्शक मार्ग दिखाई दिया और जून लिंक्डइन नंबर 1 ने उसमें कदम रखा। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले से ही सुंदर दृश्यों और अविश्वसनीय रूप से प्रचुर आध्यात्मिक क्यूई के साथ एक छोटी सी दुनिया के अंदर था। ये वास्तव में एक विश्व के भीतर एक विश्व था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे अभी तक मकबरा रक्षक कबीले की उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ था। साथी दाववादी कृपया जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं वह कहें। मकबरे की देखभाल करने वाले बुजुर्ग ने जून लिंक्डइन नंबर 1 के लिए एक कप चाय डाली। उसने बिना सोचे समझे चाय का कप उठाया और एक घूंट में उसे पी लिया। फिर उसने बड़े को और डालने का इशारा किया। ये देखकर बुजुर्ग का मुंह थोड़ा सा हिल गया। अच्छी चाय, बर्बाद। मैंने सम्राट सुना है कि आपके मकबरे की कबीले में युवा पीढ़ी की योग्यता खराब है, इसलिए मैं विशेष रूप से आप सभी को एक अवसर प्रदान करने आया हूं। जब दूसरा पक्ष चाय डाल रहा था तब जून लिंक्डइन नंबर 1 बोला। जब बुजुर्ग ने यह सुना तो तुरंत उसकी आंखों से प्रकाश की एक किरण गुजरी। स्पष्ट रूप से जून लिंक्डइन नंबर 1 के शब्दों ने उसके भीतर गहरे तक असर किया। मकबरे के रखवालों की उनकी पंक्ति संख्या में छोटी थी और ईविल फैंग के अलावा इस पीढ़ी में उनके पास कोई अन्य उत्कृष्ट प्रतिभा नहीं थी। ये बात उनके लिए सदैव चिंता का विषय रही। महामहिम कृपया स्पष्ट रूप से बोलें। ये सुनकर जून लिंक्डइन नंबर 1 ने उसे सस्पेंस में नहीं रखा। अपने सामने चाय का प्याला खाली करने के बाद उसने कहा, मैं सम्राट किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसके पास भाग्य है और वह आपके वंश के वंशजों की योग्यता समस्या को सुधार सकता है। जब तक आप उसे पकड़ लेते हैं आप निश्चित रूप से अपनी वर्तमान दुविधा का समाधान कर सकते हैं। नियति, क्या ये नियति सचमुच अस्तित्व में है? जाहिर है, बुजुर्ग भी एक जानकार व्यक्ति थे। उन्होंने कुछ प्राचीन पांडुलिपियों में इस नियति के बिखरे हुए उल्लेख देखे थे। ये कहा जा सकता है कि यदि यह बात सच होती तो कब्र रखने वालों की उनकी पंक्ति निश्चित रूप से अधिक समृद्ध होती। ये सही है। मैं न केवल उसे जानता हूं बल्कि मैं उसका ठिकाना भी जानता हूं। आपकी शर्तें क्या हैं? बोलो। बुजुर्ग ने अपने दिल में उत्साह को दबा लिया और अभिव्यक्तिहीन दिखने की पूरी कोशिश की। ये जून लिंक्डइन को अत्यधिक कीमत मांगने से रोकने के लिए था। आपको केवल 5 बार मेरे लिए कार्य करने के लिए सहमत होने की आवश्यकता है। नंबर 1 उदासीनता से बोला। 5 बार अस्वीकार्य है, ज्यादा से ज्यादा 2 बार। बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ ली और मोलभाव करने लगा।
हालांकि बाद वाला तुरंत सहमत हो गया। ठीक है, यह एक सौदा है। नंबर 1 को इतनी तत्परता से सहमत होते हुए सुनकर बुजुर्ग का मुंह कुछ बार हिलने से नहीं रुक सका। उसे ठगा हुआ महसूस हुआ। उसे अभी केवल एक बार ही पेशकश करनी चाहिए थी। इस व्यक्ति का नाम मो फैन है। वह जिस खेती तकनीक से खेती करते हैं वह सनफ्लावर डिवाइन कैनन है। उसकी आभा है, उसका स्वरूप है। नंबर 1 ने मो फैन की जानकारी एक एक करके प्रसारित की, कुछ भी नहीं छोड़ा। नंबर 1 द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर बुजुर्ग वास्तव में कुछ निष्कर्ष निकालने में कामयाब रहे। नियति सचमुच मौजूद है। वह अब निश्चित था, चूंकि यह मामला है, मैं, ये बूढ़ा आदमी, मैंने आपसे जो वादा किया था उसे पूरा करूंगा, बशर्ते कार्यों में निर्दोषों को नुकसान पहुंचाना या मेरे सिद्धांतों का उल्लंघन करना शामिल न हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने हितों से समझौता करने के लिए नहीं कहूंगा। जून लिंक्डइन नंबर 1 ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और मौके से गायब हो गया। जून लिंक्डइन के क्लोन के चले जाने के बाद बुजुर्ग ने एक पल के लिए सोचा,